आप यहाँ पर आकर बैठे। थैंक यू सो मच टीम फॉर रिकॉर्डिंग इट। यस। सो अब सबसे पहला प्रश्न, जितने लोग यहाँ पे कोर्स में से आए हैं, कितने लोगों ने कोर्स पूरा किया? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने पूरा किया। मी करके बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे पता है हम लोग कोर्स खरीदने में बहुत प्रो होते हैं, लेकिन कोर्स को पूरा करने में बहुत डिले होते हैं। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, चिंता मत कीजिए। मेरे पास भी 350-400 कोर्स खरीदे हुए पड़े हैं जिनको मैंने पूरा नहीं किया। सो यस मोनू जी, थैंक यू सो मच। कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। 25%, इट्स ओके। किरीट जी, इट्स ओके, इट्स ओके। सो देखिए, ये जो सेशन है उसका दो मकसद है। पहला मकसद है कि मुझे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी हिप्नोथेरेपी करके लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जिनके कैमरा बंद है उनको भी, और जिनके कैमरा ऑन है उनको भी, एक बार आप खाली अपना नाम और अपनी सिटी लिख दीजिए और आप क्या करते हैं। आप कोच हैं, आप काउंसलर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप किसी तरह के काउंसलिंग में हैं? यस सर, डेफिनेटली इट वाज इन स्मॉल पार्ट्स, और इसीलिए उसको स्मॉल पार्ट्स में किया गया था कि आप फटाफट पूरा कर लीजिए। कोई बात नहीं, आपको एक लाइव सेशन भी मिल जाएगा यहाँ पे, निश्चिंत रहिएगा मेरे साथ किरीट जी। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी जस्ट टाइप डाउन। ओके, वेरी गुड। थैंक यू नितिन जी। इंदौर से निशान जी। सुरेश जी, थैंक यू। अनुराग जी, थैंक यू। अभिनव जी, थोड़ा मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। ओके। जगदीश जी अहमदाबाद से हैं, विवेक जी, विकास जी, मीनाक्षी जी फ्रॉम इंद्रपुरम, शिल्पा जी फ्रॉम बॉम्बे, मोनू जी फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, राइट, वेरी गुड। देखिए, जैसे कि ये जो कोर्स था, ये मैंने स्पेसिफिकली इसकी एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि ये कोर्स काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या ऐसे कोई भी लोग जो लोगों के साथ काम करते हैं और लोगों के साथ काउंसलिंग में जुड़ते हैं। एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी, अगर यहाँ पे कोई एनएलपी वाला बैठा है तो उसे मिल्टन मॉडल, उसने नाम सुना होगा। अगर कोई एनएलपी वाला है और उसने एनएलपी सुना है तो उसने मिल्टन मॉडल नाम सुना होगा अपना। हाँ, केतन जी पूना से, थैंक यू सो मच। सो आपने ये नाम डेफिनेटली सुना होगा कि मिल्टन मॉडल हम लोग कुछ पढ़ते हैं। अब मिल्टन मॉडल और एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी, इट इज द सेम। मिल्टन एरिक्सन ने ही एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी इन्वेंट की थी। एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का मतलब क्या होता है और एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी की यूटिलिटी कहाँ है? आज जो लोग सेशन पूरा अटेंड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दो तीन बातें क्लियर कर देता हूँ। मुझे मार्केटिंग बहुत ज्यादा आती नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा बातें बनानी नहीं आती है। मैं डायरेक्ट कम्युनिकेटर हूँ, बिल्कुल सीधी बात आपसे करूंगा। मेरा मकसद इससे यही था कि एक तो मैं आपको पुश करूं कि आप कोर्स को कंप्लीट करें या कोर्स को पूरा करें, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो आप पूरा उसको समझ नहीं पाएंगे। और इसे ध्यान में रखते हुए उस कोर्स को छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं ये कोर्स लाइव कंडक्ट करता हूँ नॉर्मली सैटरडे संडे में, और सैटरडे संडे में ये मेरा पूरा 8 आवर्स में स्ट्रेच कोर्स था, जिसको मैंने एडिट करके और इस कोर्स में कन्वर्ट किया था। ये बात मैं इंट्रोडक्शन में कोर्स के आपको बताता हूँ। और लाइव कोर्स को एडिट करने में बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि कुछ जो जरूरी हिस्से हैं वो कभी कई बार काटने पड़ते हैं मुझे। और एक एफएक्यूज का बहुत सवाल आ रहा था कि भाई सर, कहाँ पे यूज करना है, हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, अगर मैं एक काउंसलर हूँ, तो मैं मिल्टन एरिक्सन या एरिक्सन थेरेपी को कैसे यूज कर सकता हूँ? इसी से रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है। और जो लोग आज का सेशन अटेंड कर लेंगे और इस बात को समझ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी, जिसको कन्वर्जेशनल हिप्नोथेरेपी कहते हैं। मैंने आपको कहा है कि आपके पास पेन और पेपर रखिएगा। कई बार कई ऐसी चीजें निकल जाती है मेरे मुंह से जो प्लान्ड नहीं होती फ्लो में आने के बाद, तो नोट कीजिएगा, कन्वर्जेशनल हिप्नोथेरेपी। मैं टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट को फिर थोड़ी देर के लिए रोक दें, मैं बताऊं तब। और मेरे कुछ कोचेस भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनमें से रिक्वेस्ट करूंगा रजा भाई को कि रजा भाई आप थोड़ा सा जो टर्म्स आए ना उनको चैट में पुश कर दीजिएगा।
थोड़ा सा, है ना। आप लोग चैट बॉक्स पे अपनी नजर बनाए रखिएगा। मैं सबके लिए चैट एक बार बंद कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल है तो चैट को सिर्फ एडमिन्स के लिए कर दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए, तो सब लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। और एवरीवन के लिए हम लोग जो भी टर्म्स यहाँ पे आएंगे उनको हम पुश करेंगे हमारे चैट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को वो टर्म्स नोट करने में आसानी रहे। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये काले काले जो कुछ चेहरे हैं सुरेंद्र जी को छोड़ करके, अगर आप सामने आ जाएंगे तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती है। यू नो, आई एम कम्प्लीटली सोशल एनिमल, है ना। तो मुझे हंसते हुए चेहरे देख के ज्यादा मजा आता है काली काली स्क्रीन के करते। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सामने आ जाए। कोई बात नहीं, आप जहां भी बैठे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे ऑफेंसिव नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए आप। सो ओके, एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का मतलब है कन्वर्जेशनल हिप्नोथेरेपी। कन्वर्जेशनल हिप्नोथेरेपी का मतलब है बातों बातों में किसी को मंत्र मुग्ध कैसे करना। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, कई बार हम लोग फैमिली में भी कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, हम ऑफिस में कई लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। हम वी आर सोशल बीइंग्स, हम लोग एक संसार में रहने वाले लोग हैं। तो कम्युनिकेशन के बिना हमारा काम नहीं चलता और हमें लोगों से जुड़ना पड़ता है। अब ये जो जुड़ाव है लोगों के साथ, इस जुड़ाव में कई बार क्या होता है कि आपको अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए या सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए आपको कई बार बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ जरूरी कहने का होता है, लेकिन आप कह भी रहे हो उस बात को, उस पॉइंट को, लेकिन उस ग्रुप में कोई नोट नहीं कर रहा है। कई बार अपन अपने बच्चों को, हम लोग कई बार कुछ कमांड देते हैं और हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। फैमिली में कुछ इशू चल रहा होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन रिलेटेड इशू है और फैमिली का कोई इशू है, और आपको एज अ थर्ड पर्सन दिख रहा है कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन दे सकते हो। आप सॉल्यूशन देते भी हो, लेकिन आपकी बातों की वैल्यू नहीं होती। ये जो सारी चीजें हैं ये इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जिस तरह से हम कर रहे हैं, याद रखिएगा, एक मैं आपको सिंपल सा एक लाइन दे रहा हूं: always listen with meta model and always reply with Ericksonian language. Listen with meta model and reply with hypnotic command. ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, बड़ा मजे का सेंटेंस है, अभी आपको समझाता हूँ। जो यहाँ पे एनएलपी वाले होंगे वो शायद थोड़ा समझ जाएंगे, नहीं एनएलपी वाले कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? लिसन विथ मेटा मॉडल एंड रिप्लाई विथ हिप्नोटिक कमांड। ये याद रख लीजिएगा, आपके ऑफिस में बहुत काम लगने वाला है, बड़ा काम लगने वाली चीज है। मेटा मॉडल से सुनने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को क्लैरिटी के साथ सुनना, किसी भी चीज को क्लैरिटी के साथ सुनना। आशीष सर जो बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन, मैं जो बोल रहा हूँ और वो क्या बोलते हैं, चाइनीज विस्पर हो रहा है कि आशीष सर कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हो, तो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पूरी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो पूरी इंफॉर्मेशन डिविएट हो जाएगी जो मैं देना चाह रहा हूँ उससे। तो जब भी आप सुन रहे हैं तो अपने सेंसेस को रखते हुए, कान को खड़ा रखते हुए क्लियरली सुनने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप किसी को कमांड देते हैं तो आपको हिप्नोटिक कमांड में, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड कमांड्स, क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कमांड्स, जैसे कि आपको पानी पीना है और आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा पानी ला दे, और बच्चा कुछ काम कर रहा है, वो जाता नहीं है, फिर आप एक बार बोलते हो बेटा पानी ला दे, नो रिप्लाई। फिर आप चिल्ला के बोलते हो सुनाई नहीं देता क्या, पानी लेकर आए, बोला 3 बार, तेरे को सुनाई नहीं देता है। डायरेक्ट कमांड हुआ। बच्चा क्या हुआ, इरिटेट, पानी तो लाके दे देगा पर पैर पटकते हुए। अब यही बच्चे को बोलते हैं बेटा आप अगर ज्यादा बिजी नहीं हो तो एक काम करोगे पापा का, मुझे थोड़ा सा पानी लाके दे दो ना प्लीज। वही चीज, बट इट इज एम्बेडेड इनटू अ सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, ये एम्बेडेड कमांड होता है। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने अपने सबॉर्डिनेट को बोला सुनो शाम तक ये फाइल कंप्लीट करके दे देना, ठीक है, अब उसके ईगो को हर्ट हो गया, उसका आपको डायरेक्ट कमांड दे दिया। अब कई बार यहाँ कमांड अगर आप डिस्टॉर्ट करके दोगे, भाई एक काम करना ना यार, अगर पॉसिबल हो तो शाम तक प्लीज मुझे फाइल कंप्लीट करके दे देना, क्या हुआ, द होल सेंटेंस चेंज्ड। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स आई एम सेइंग? सो जब आप सुनते हैं तो क्लैरिटी के साथ सुनिए, और जब आप कमांड देते हैं तो एम्बेडेड कमांड दीजिए।
डायरेक्ट कमांड में, नॉर्मली डायरेक्ट कमांड अगर मैं आपको भी डायरेक्ट कमांड देता, मैं बोलता चलो सब लोग कंधे सीधे करके बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस अंदर लो। राइट, तो मैंने शुरू कैसे किया सेशन, मैंने कहा आप लोग सब घूमते फिरते आ रहे हो, कहीं से दौड़ते भागते आ रहे हो, चलिए एक काम करते हैं, एक बार 2 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत बैठते हैं, कंधे सीधे करते हैं, गहरी सांस अंदर लेते हैं। मैंने एम्बेडेड कमांड दिया, आर यू विथ मी। देखिए मेरी एक मेरे जो कोचेज यहाँ बैठे हैं, हाँ सर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं किरीट जी, क्वेश्चंस मैं करूंगा, अच्छा आप खाली ऐसे कर दीजिए, जी 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 जी, थैंक यू। सो देखिए याद रखिए मेरे यहाँ कुछ कोचेस भी बैठे हैं, और मेरी एक गंदी आदत है, देखिए मैं जब भी सेशन लेता हूँ ना, मैं आपको कहता हूँ इस सेशन को आप दो तरीके से देखिए। मैं सेशन को पूरा आपके सामने डेसिफर करता जाऊंगा, मैं जो कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो आपको करना है बाद में आपके क्लाइंट के साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे सेशंस हमेशा दो तरफा होते हैं, एक आप एज अ पार्टिसिपेंट बैठे हुए हो, दूसरा एज अ कोच या एज अ कंसल्टेंट आप बैठे हुए हो। तो आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखना है जब आप मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। राइट, जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, स्पेसिफिकली जो लोग अटेंड कर रहे हैं मेरी टीम उसकी लिस्ट बना करके आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। क्यों कि मैं फ्लो में आता हूँ फिर बहुत सारा कुछ निकल जाता है। अच्छा टाइम, मैं बिल्कुल घड़ी सामने लेके बैठा हूँ, सो निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको एकदम टाइम टू टाइम फ्री कर दूंगा, संडे को आपको देर नहीं करूंगा। आपके लंच के कुछ आइडियाज हो सकते हैं, फैमिली के साथ बाहर जाना हो सकता है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, टाइम टू टाइम आपको छोड़ दूंगा। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। सो जब आप कई जगह पे जब आप डायरेक्ट कमांड देते हैं, अब आप घर पे आए ऑफिस से, और नॉर्मली जब हम शाम को ऑफिस से, अगर सब वर्किंग है और शाम को ऑफिस से घर पे आते हैं, तो आकर के पत्नी को डायरेक्ट कमांड्स ही देते हैं। ये डायरेक्ट कमांड्स के चक्कर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब ऑफिस में कहीं आपका किसी से झगड़ा हो गया, ऑफिस में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर आप कोच हैं, किसी क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है, अगर आप काउंसलर हैं, आपके किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है, और उस कैरिड ओवर माइंड से आप अपने घर के एनवायरमेंट में घुस जाते हैं, और फिर वो कैरिड ओवर माइंड से अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो चीजें डिस्टॉर्ट होने लगती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ के क्वाड्रेंट है, और ये आप जो काम करते हो ये एक क्वाड्रेंट है। फिर से मैं बोलता हूं, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो ये आपकी लाइफ के क्वाड्रेंट्स है, और जो आपका काम है वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट है। दूसरा क्वाड्रेंट आपकी फैमिली है, तीसरा क्वाड्रेंट आपका सेल्फ भी है। आपको अपने लिए भी उतना करना है, आपको फैमिली के लिए भी अलग से रखना है, और आपको अपने काम के लिए अलग समय रखना है। जब ये चीजें मिक्स होने लगती हैं तो डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं, यहीं पे जाकर के प्रॉब्लम्स पैदा होती है। अब जो काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं, देखिए नॉर्मली जब क्लाइंट आपके साथ जुड़ता है, जब वेन एवर अ क्लाइंट कम्स टू यू, किसी भी तरह की काउंसलिंग है, किसी भी, चाहे आप वास्तु कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, चाहे आप पामिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको इंडियन ऑडियंस की बताना चाहता हूँ। देखिए जब हम एरिक्सनियन हिप्नोथेरेपी, जब मिल्टन एरिक्सन के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ना, तो वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन इंडियन जो जो सोसाइटी है ना, ये हमारी सोसाइटी में आदमी इसलिए परेशान नहीं होता कि उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर रही है। आदमी इसलिए परेशान होता है कि उसकी पत्नी के, फूफा के, बेटे के, बेटी के जो जमाई है उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसका इफेक्ट घर पे आ रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ ये सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन सेटिंग में आदमी इसलिए परेशान नहीं होता कि उसकी पत्नी के साथ झगड़ा है, आदमी इसलिए परेशान होता है कि उसकी पत्नी के, फूफा के, बेटे के, बेटी के, जमाई के कुछ प्रॉब्लम है जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इंडियन फॉर्मेट बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। इंडियन फॉर्मेट में जब कोई आपको, अगर आपका क्लाइंट बैठा है, आप उसको काउंसिल कर रहे हो, आप उसको मदद कर रहे हो, तो वो इतना सिंपल नहीं होता कि साहब मैंने कल दारू पी के एक आदमी को झापड़ मार दिया, बस उसने बोला मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, मैं टेंशन में आ गया। ये अमेरिकन स्टाइल है। इंडियन स्टाइल क्या है, मैंने कल दारू पी के झगड़ा कर दिया, उस आदमी ने मुझे झापड़ मार दिया, मैंने उसको झापड़ मार दिया, पुलिस हमको पकड़ के ले गई,
पुलिस थाने पे पूरी रात निकाली, अब दूसरे दिन वापिस आकर के कोर्ट में पेशी है सर, अब इस चीज को कैसे सॉल्व करना है? ये इंडियन फॉर्मेट होता है। कहने का मतलब क्या है, जब आप इंडियन क्लाइंट से डील कर रहे हैं, जब आप इंडियन लोगों से डील कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एज सिंपल एज ए 2 + 2 = 4। इट इज नॉट दैट सिंपल। इसके बीच में पूरा एक अलग इक्वेशन आता है यहाँ पे, और इस इक्वेशन को खोलने के लिए, इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको आपके क्लाइंट की दुनिया को समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने सेशंस में नॉर्मली टाइम वेस्ट नहीं करता, और मैं अपने सेशंस में नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं ऐसी देता हूं जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस सेशन के पूरे होने के बाद भी। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये मेरी आदत है। इट इज नॉट दैट आई डोंट नो मार्केटिंग, मैंने पहले ही बोला, मुझे आडंबर ज्यादा नहीं आता है, मार्केटिंग नहीं आती, मैं सीधी बात करूंगा आपसे। तो अच्छा, ये तो हुई चलो कोचेज और क्लाइंट की बात। अब हम कोचेज और क्लाइंट के कंटेक्स्ट से निकल के अगर हम घर के कंटेक्स्ट में आते हैं, घर के कंटेक्स्ट में हो क्या रहा होता है नॉर्मली। नॉर्मली देखिए, एक इंस्टेंस बताता हूँ, आप लोगों को सब उससे कोरिलेट कर लोगे जिसके भी बच्चे हैं। मैं मेरे बच्चे को स्कूल से लेके आ रहा था, और स्कूल छूटते समय बहुत सारा केओस हो रहा था। तो मैंने बोला, बेटा स्कूल में इतना केओस होता है तो बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते? तो मेरा बच्चा बोला कि नहीं पापा, टीचर सब बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है, पर कुछ बच्चे सुनते नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि इसका मतलब ये है कि टीचर उस भाषा में नहीं बोलती जिसमें बच्चों को समझ में आए। तो मेरा बच्चा बोला, नहीं नहीं, टीचर तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देती है। इंग्लिश में सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से उस इंस्ट्रक्शन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उस इंस्ट्रक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्या सब इससे एग्री करते हैं? मुझे एक बार खाली ऐसे ही थम्स अप बता दीजिए। जितनों के कैमरा बंद है वो भी थम्स अप बता देंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। वैसे मुझे थम्स अप पीना पसंद नहीं है, पर मजा तो आएगा। सो क्या आप समझे इस एग्जाम्पल से मैं जो कहना चाह रहा हूं? इंस्ट्रक्शन सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करना और फॉलो करने में देयर इज अ डिफरेंस दैट इज कमिंग इन बिटवीन। आर यू विथ मी? नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर किड, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर वाइफ, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कलीग, जब आप अपने अपने दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने रिलेटिव से जुड़ रहे हैं, अपने दोस्तों से जुड़ रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो और उसका वो जो मीनिंग निकाल रहा है वो कुछ और मीनिंग निकल रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर आपने कंटेक्स्ट क्रिएट नहीं किया, ये मेरे पीछे जो है ये कंटेक्स्ट है और मैं कंटेंट हूं। ध्यान से सुनिएगा, कंटेक्स्ट और कंटेंट एनएलपी वालों को पता होगा, एनएलपी बिना वालों को मैं खाली आइडिया दे रहा हूं। कंटेक्स्ट जो है, जो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये कंटेक्स्ट है और मैं कंटेंट हूं। कंटेक्स्ट से कंटेंट चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, द कपिल शर्मा शो। एग्जाम्पल, द कपिल शर्मा शो। द कपिल शर्मा शो में वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कंटेक्स्ट और कंटेंट को डिस्टॉर्ट करते रहते हैं, इसलिए हमें हंसी आ जाती है। ठीक है ना? हमें हंसी क्यों आती है? कि वो एक डायलॉग मारती है, मैं कहीं की रानी हूँ, और वो बोलते हैं कि हाँ ये तो यहाँ की रानी है, मतलब वो कौन सी जगह बताते हैं, वो सपना के लिए वहां की रानी है। तो वो क्या करता है, तुरंत उस कंटेक्स्ट को डिस्टॉर्ट कर देता है कि ये बहुत मेहनत करती है। हाँ देखो, रोड पे से सारे जूते उठा करके कचरे में जाकर के सेकेंड हैंड में बेचती है। तुरंत कंटेक्स्ट चेंज कर दिया तो हंसी आ गई आपको। ये सारा खेल इसका है कि आपको अगर कोई बात किसी को कहनी है ऐसे कि वो सुने, तो आपको उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो वो बंदा समझ सकता है। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? सब लोग मेरे साथ है? बहुत ओवर होने लगे तो बताइएगा, थोड़ा हल्का कर दूंगा। इसका मतलब है कि जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जब आप अपने क्लाइंट के साथ बैठे हैं, जब आप अपने कलीग के साथ बैठे हैं, जब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, अगर आप ज्ञानी वाली भाषा में आ गए तो वो उसके उसका फिल्टर तुरंत आ जाएगा और वो आपकी बातें सुनना बंद कर देगा। वो सुन रहा है, वो हाँ भी कर रहा है, वो बोल भी रहा है मैं करूंगा, लेकिन पीछे जाकर के उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? आपने उसके मैप ऑफ द वर्ल्ड से बात नहीं करी, आपने उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको सोचते हुए बात नहीं करी। तो एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का काम क्या है? एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का काम ये है, जिस मूड में आपकी पत्नी है, आप घर पे आए, उस मूड से ही उसका मूड चेंज करना।
अगर आप घर पे आए और पत्नी बच्चों को चिल्ला रही है और वो बच्चों को डांट रही है, नॉर्मली क्या होता है, देखो देखो, नॉर्मल नॉर्मल मेरे घर में भी होता है। इट्स नॉट अबाउट योर हाउस, इट्स इन एवरीबॉडीज हाउस, राइट। नॉर्मली क्या होता है, भूमि जी आपने कुछ पूछना है आपको? थोड़ी देर बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर लूंगा, लास्ट 10 मिनट्स में, तब आप पूछ लीजिएगा, है ना। ओके, सॉरी फॉर द डिविएशन। नॉर्मली क्या होता है, हम अब मेरे बच्चे का कुछ रिजल्ट आया, और वैसे वो 95% वाला बच्चा है, लेकिन फिर भी अब वो आया और कम आए मार्क्स, तो डाइनिंग टेबल पे ऐसे माहौल गर्म था और बच्चे को डांट पड़ रही थी, और मैं आकर के बीच में बोला, देखो तुम इसको ऐसा मत बोला करो, ऐसा बोलने से तो वह मेरे अंदर का कोच जाग गया सडनली से। और फिर वो जो मेरे अंदर का कोच जागा, पापा पापा सो गए और कोच जाग गया, तो तो कोच को भी डांट पड़ गई। ठीक है, लगे हाथों। नाउ फिर मैंने सोचा अब इस इंस्टेंस में क्या चेंज किया जा सकता है। तो जब बच्चे को डांट पड़ रही है, नहीं नहीं मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। आपने तुरंत क्या किया, उस कंटेक्स्ट में रेपो बिल्ड करके फिर सेंटेंस को चेंज किया। तो आपने जो बोला वो सामने वाले लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, और कंफ्लिक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने एरिक्सन हिप्नोथेरेपी कोर्स में एनरोल किया है, किसी ने कोर्स पूरा किया, किसी ने नहीं किया। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स पूरा कर लोगे, अगर आप इस कोर्स का जिस्ट समझ जाओ, तो इसको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। इसको आप, अच्छा, अगर आपके सिर पे कोच वाला टैग नहीं लगा है, थेरेपिस्ट वाला टैग नहीं लगा है, अगर आप एज ए कोच एज ए थेरेपिस्ट मेन काम नहीं करते हैं, तो भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी की मदद से। बी विथ मी, I'll explain you this in next 1 hour। मैं ये सेशन 12:30 बजे के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो मैं वो क्लैरिफाई करूंगा, राइट। मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करने आया हूँ कि आपने मेरे कोर्स में इन्वेस्ट किया है टाइम और पैसा, तो वो आपको रिटर्न मिलना चाहिए। और लास्ट आधे घंटे में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग एक काम करेंगे, खाली सिर्फ हम इतना सा काम करेंगे। हम लोग हर संडे को मिलेंगे 1 घंटे के लिए। आप लोगों को मैं इतना सा काम दूंगा, जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है, आप लोग सिर्फ रोज का एक लेक्चर पूरा कर लेना। फिर हम संडे को मिलेंगे, और जो आपने लास्ट वीक में लेक्चर पूरे किए होंगे, जिन्होंने कोर्स पूरा कर लिया है, वो लोग भी रिपीट कर लेंगे इसको। और हम हर संडे को मिलेंगे, और आपने 7 दिन में जो 7 लेक्चर सुने होंगे, हम उसके ऊपर डिस्कशन सेशन कर लेंगे। इज दिस ओके? इज दिस फाइन विथ एवरीबडी? तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रांस मैंने डेमो किए वो मैं यहाँ भी डेमो कर दूंगा, मैं आपको भी बता दूंगा कैसे उसको यूज करना है, कैसे निकालना है। कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके पीछे उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। वो हमें क्या बोल रहा है, और उसके अंदर उसका कंटेक्स्ट क्या है, वो कंटेक्स्ट पूरा अलग है कंटेंट के करते। अगर एज अ कोच, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोथेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, अगर आप जो बंदा बोल रहा है उसको सुन के रिस्पॉन्ड करने जाओगे ना, तो आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके डीप में तो उस बंदे के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे हर्ट है, बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज है, बहुत सारे पेनफुल रेफरेंसेस है। ये सब कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ है। और अगर वो जो बोल रहा है ये सुन के आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे, तो आप कहीं नहीं जाओगे, ना आपके क्लाइंट को कोई फायदा होगा, ना आप उसको कहीं लेकर के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने, अब मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने जाके बोला सर मुझे बुखार आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर के पास जाके मैंने बोला सर मुझे बुखार आ रहा है। अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, वो आपको पैरासीटामोल लिख देगा, निमेसुलाइड और पैरासीटामोल का एक कॉम्बिनेशन लिख देगा, बोलेगा 3 दिन गोली ले लो ठीक हो जाएगा। ओके। अगर अगर आप एमडी के पास जाओगे, एमडी कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा आपके, कुछ एक ब्लड टेस्ट करवा करके, और फिर वो ब्लड टेस्ट रीड करके बोलेगा कि ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक काम करना, निमेसुलाइड और पैरासीटामोल ले लेना ठीक हो जाओगे। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले गए, वो आपका सीटी स्कैन कराएगा,
MRI करवाएगा, पूरी सारी टाइप की जांचें करवाएगा, और फिर बोलेगा ऐसा कुछ खास नहीं है, पैरासीटामोल और न्यूमेसिलाइड ले लो, 3 दिन ठीक हो जाओगे। क्या प्रिस्क्रिप्शन चेंज नहीं हुआ, बट प्रोसेस चेंज हो गया। ध्यान से सुनिएगा। और ये प्रोसेस चेंज करने के लिए ही एक बंदा 200 रुपए एक सिटिंग के ले रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो 2000 रुपए एक सिटिंग के ले रहा है, और प्लस आपकी इतनी सारी जांचें भी हो रही है यहाँ पे। ये पॉइंट क्यों यहाँ पे आया मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई बंदा आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है एज एज अ पर्सन, मैं मान लू कि मोनू के साथ ही मोनू के कोई दोस्त बैठे हैं और वो अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं मोनू के साथ। अब नॉर्मली क्या होता है, मोनू आपको ध्यान आ रहा है कि बेसिक फैक्टर क्या है। कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि जब कोई हमारे साथ फैमिली वाला या बाहर का बंदा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है एज अ थर्ड पर्सन, हमें आइडिया आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है ना। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप अपने दोस्त बन के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। फर्स्ट पर्सन में प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे सोचना कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त कोई इस प्रॉब्लम को सुन रहा होता तो वो क्या बोलता। थर्ड पर्सन में सोचिएगा। एज अ फ्रेंड आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एज अ फर्स्ट पर्सन जब आप एसोसिएट होके सोचते हो तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो जो बंदा आपसे कुछ, अब आप घर पे आए, अगर पत्नी किसी मूड में है, अगर बच्चा किसी मूड में है, अगर आपका दोस्त किसी मूड में है, अगर आपका बॉस किसी मूड में है, अगर आपका क्लाइंट किसी मूड में है, तो आपको ये समझना है कि ये बंदा जो भी कुछ बोल रहा है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड। अगर सब लोग इतने सत्य वक्ता होते, अगर सब इतने इतने इजी होते कि भाई जो आपके सामने मैं जैसा बैठा हूं वैसा का वैसा आपके सामने मैं अभी प्रोड्यूस हो रहा हूँ, दिस इज कॉन्ग्रुएंस, है ना। ये अगर सब लोग इतने कॉन्ग्रुएंट होते तो मजा ही आ जाता दुनिया में जीने का, दुनिया ही एक अलग जगह होती। पर सब लोग इतने कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कई लोग आपके क्लाइंट्स बन के मजा लेने आते हैं, चलो इनको भी ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए, चलो शायद, मतलब आई डोंट नो, वो बहुत सारी जगह जाकर के आते हैं, फिर बोलते हैं मैंने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, इसको दिखाया, उसको दिखाया, मैं न्यूमरोलॉजी कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अगर आप एक कोच हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, अगर आप एक काउंसलर है, अगर आप एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप जब तक आप उसके सिम्टम्स को ट्रीट करते रहोगे तब तक वो बंदा ठीक नहीं होगा। और याद रखिएगा, एज अ कोच, एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, आप कंधा नहीं दे रहे हो किसी को। ये बात मैं बहुत बोलता हूँ अपने कोचेस को भी, कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ शोल्डर फॉर समबडी टू क्राई ऑन, कि वो इसीलिए आपके साथ आके बैठ रहा है कि उसके पास पैसा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं, अगर आप उसकी लाइफ में चेंज क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप उसकी लाइफ में कुछ, उसको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो आपको ये पर्दे हटाने पड़ेंगे, आपको ये प्याज छीलनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर की चीज निकालनी पड़ेगी। और ये निकालने के लिए जो चीज मदद करती है उसका नाम है एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी। आधे घंटे से लेकर के 35 मिनट में, 30 मिनट ऑलमोस्ट में, मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी होती क्या है। और मैं फिर से टर्म बोलता हूँ आपको, कन्वर्जेशनल हिप्नोसिस, कन्वर्जेशनल हिप्नोसिस, ठीक है। मैं यहाँ पे आ, चलो मैं धीरे से बात करता हूँ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ ये काले काले चेहरे वाले लोगों को, अनिल जी, स्वाति जी, स्वराज, सुनील जी, अगर आप सामने आ जाए मजा आ जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा और अब जैसे किरीट सर मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मोनू फीडबैक दे रहा है, तो मैं एनर्जाइज फील कर रहा हूँ, रजा भाई फीडबैक दे रहे हैं, तो आप सामने आएंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत मजा आने वाला है सेशन में, राइट। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपने जब इस कोर्स की एडवर्टाइजमेंट देखी तो आपने इस कोर्स में एनरोल क्यों किया। आपको पता है, जब पहली बार हमने इसकी एड रन करी तो नीचे ऐड में कमेंट आया कि सर मुझे किसी को वश में करना है, मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और मैंने मेरी टीम को तुरंत बोला, मैंने बोला भाई सबसे पहले तो उसके ऊपर की लाइन चेंज करो।
लोगों को बातों बातों में वश में करने की तकनीक। तो मेरी टीम ने मुझे बोला, सर हमने वो आपने जो बोला था उसको गूगल ट्रांसलेट पे डाला और वो गूगल ट्रांसलेट में ऐसा हिंदी निकल के आया। तो मैंने बोला भाई लेकिन ये शब्द मत यूज करो, ये तो डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो कई लोग ऐसे जुड़ गए कि सर वो किसी को लड़की को वश में करना है, क्या किया जाए। मतलब भाई तुम चाहो उसको वश में कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो आर्ट है। और ये आर्ट क्या है? ये आर्ट है बातों बातों में लोगों को अपने साथ जोड़ लेना। बातों बातों में सामने वाले आदमी को ये विश्वास करवा देना कि मैं जो आपको बोल रहा हूं वो सही है, और मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं समझ रहा हूं। बातों बातों में ये करना। अब बातों बातों में कैसे किया जाता है? बातों बातों में करने का पूरा जो डिटेलिंग है वो मैंने कोर्स में पूरा समझाया है। कोर्स इज कंप्लीटली अबाउट इट। इंडक्शन कैसे करना है, ट्रांस में कैसे ले जाना है, किसी को ध्यान में करना है। चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? जब आप किसी को अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने पे मजबूर कर दें, ध्यान से सुनिएगा एक बार और। हम लोग, दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम के लिए स्केप गोट ढूंढ रहे हैं। आज गर्मी बहुत थी इसलिए मैं नहीं बैठ सका, आज ये हो गया इसलिए मैं नहीं जा सका, आज वो हो गया, आज मेरी पत्नी को ऐसा हो गया, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे इसको ऐसा हो गया, मेरे उसको ऐसा हो गया, आज बॉस ने नहीं आने दिया। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग मुझे आंसर देंगे थम्स अप बता करके। अगर आपका बहुत हेक्टिक दिन निकला है, चलो ऐसा मान लो कि बहुत हेक्टिक दिन था, बिल्कुल पूरा आप सुबह से लेकर के रात तक आपको एक मिनट बैठने नहीं मिला, सुबह 5 बजे से आप दौड़ा दौड़ी में लगे हुए थे, आप शाम को थके हारे घर आके पहुंचे हो, और रात को 2 बजे आपके बच्चे को 102 बुखार आता है। रात को 2 बजे आपके बच्चे को 102 बुखार आता है। क्या आप सोना प्रेफर करोगे, या आप उठ करके किसी को फोन करना या उसको कहीं दिखाने ले जाना प्रेफर करोगे, चाहे आपका दिन कितना भी बिजी हो? व्हाट विल यू प्रेफर? अगर आप एक प्रेफर करते हैं सोना तो ऐसे बताइए, अगर आप बच्चे को ले जाना प्रेफर करते हो तो ऐसे बताइए, ठीक है? तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे? यू विल प्रेफर दिस, चाहे आपका दिन कितना भी बिजी हो, आप चाहे कितने भी थके हुए हो, आप चाहे, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी लाइफ में आती है जो हमें डील करनी है तो हम उसको प्रायोरिटी में लेकर के आएंगे, राइट और रॉन्ग? बट अगर वहीं पे मैं आपको ये बोलूं कि चलो मैं बोलता हूँ कि जगदीश जी मैं कल सुबह मेरी फ्लाइट 3 बजे लैंड होगी और आप मुझे लेने आ जाना। अब ये हेक्टिक दिन निकला है जगदीश जी का, ठीक है? अब जगदीश जी सोने जाएंगे, एक तो आधी तो उनको नींद नहीं आएगी, ये सर 3 बजे क्यों उतर रहे हैं, दिन के प्लेट से फ्लाइट ट्रेवल किया करो, मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको। पहली बात ये आएगी। फिर दूसरी आएगी, फिर जगदीश जी सोचेंगे थोड़ा, फिर रात को सोते सोते मैसेज करेंगे, वो सर है ना मेरी गाड़ी है ना वो कुछ गड़बड़ कर रही है तो मैं सुबह नहीं आ पा। आप एक काम करना, आप उतर के एयरपोर्ट पे बैठना और मैं लेने जरूर पहुंच जाऊंगा, आपको थोड़ी सी देर होगी। व्हाट आई मीन टू से, आपने उसको डिले कर दिया, आपने उसको एक एक वो कर दिया। अब ये बातें यहाँ इसलिए आ रही हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, जो व्यक्ति हमसे कुछ बोल रहा है, जो व्यक्ति हमसे कांटेक्ट में आ रहा है, वो व्यक्ति अपनी प्रायोरिटीज लेकर के आता है, और ये प्रायोरिटीज ये कंटेक्स्ट डिसाइड करती है। आपके बच्चे की तबीयत का सवाल था तो आप जितने भी थके हुए थे आपने वहां पे यू डिड नॉट कंपनसेट, रिस्पॉन्सिबली काम किया। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, XYZ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, हम लोग नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई पूछता है यार वो उसका क्या हुआ, वो तो ठीक है यार कोई बात नहीं चलता रहता है। कितनी बार सुना है ये आपने दिन में, कितने लोगों से सुना है बताइए मुझे? ये तो चलता रहता है सर, वो प्रॉब्लम तो चलती रहती है, वो तो मेरी पत्नी ही ऐसी है, अब तो बच्चे ऐसे हैं सर, क्या करें उनके साथ तो करना ही पड़ता है। आप छोड़ देते हो। और द मोमेंट आई आस्क यू कि अच्छा एक बात बताओ, ये आपका बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? अगर एक्सट्रोवर्ट बंदा होगा वो बोलेगा जान दो ना सर, मेरे को मगजमारी नहीं करनी है इसमें यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है।
बस वो सुधर जाए किसी ना किसी तरह से। सबसे कमाल की बात बताता हूँ आपको, ज्यादातर पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे कोच यहाँ पे बैठे हैं जो स्टूडेंट एनवायरनमेंट कोच है, रजा भाई। तो ज्यादातर पेरेंट्स जुड़ते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सर ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसको ट्यूशन भी लगवाई, इसको स्कूल में भी डाला, इसको ये भी किया वो भी किया, गिटार क्लास में भी डाला इसने नहीं करी, इसको इसमें भी डाला इसने नहीं करी, इसको उसमें भी डाला इसने नहीं करी, ये बच्चा कुछ करता ही नहीं है। और मैं उनको पूछता हूँ कि आप बच्चे को ये सब करवाना क्यों चाहते हो? अरे जीवन में बच्चा कुछ तो करे। तो आप बच्चे की दुनिया में घुस के बच्चे के वर्ल्ड को नहीं समझ रहे हो, इसीलिए आप जो कमांड दे रहे हो, आप पैसे डाल रहे हो, आप टाइम डाल रहे हो, आप सब कुछ डाल रहे हो बच्चे के पीछे, लेकिन जो बच्चे को चाहिए, क्या आप जो उसको सिखाना चाहते हो उसका कुछ यूटिलिटी डाली आपने उसके अंदर? क्या आपने गोल डाला कुछ उसको लेकर के? क्या आपने उसको लेकर के उसका कुछ फोकस तैयार किया? हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं बताता हूँ। हम लोगों की लाइफ में हमको गोल नहीं दिया गया था। जब हम बड़े हो रहे थे, किसी ने बोला मेडिकल में चले जाओ तो चले गए, किसी ने बोला ये पढ़ लो तो पढ़ लिया, किसी ने दोस्त ने ये लिया तो हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और हम डिस्टॉर्ट हो गए। और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ इस चक्कर में। जब तक कि मैंने अपना फिजियोथेरेपी का कैरियर छोड़ करके और एनएलपी के कैरियर में आया, तब समझ में आया कि भाई मैं क्यों, ऑल्दो आई वॉज, भगवान की दया से बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट था। आप आज भी जाकर के ढूंढोगे गूगल पे तो मिल ही जाएगा एक आध प्रोफाइल फिजियोथेरेपी वाला। ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, या मैं कमा नहीं पाया या मैं कुछ कर नहीं पाया, ऐसा नहीं है। मैं इस लाइन में इसलिए आया क्योंकि फिजियोथेरेपी में मैं फिजिकली लोगों को ठीक करता था। धीरे धीरे समझ में आने लग गया 20 साल में कि फिजिकली ठीक करना, टेम्पररीली आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर है जो उसको पूरी तरह ठीक नहीं होने देता। इस फैक्टर को ढूंढते 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 मैं एनएलपी में आ गया, और ढूंढते 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 मैं एनएलपी के साथ अब आगे बढ़ गया। और ये फैक्टर समझाते समझाते मैं कोच ट्रेनिंग पे आ गया। राइट, सो दिस इज माई जर्नी। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन सुबह उठा, चलो आज से कोच इसको ट्रेन करेंगे, नहीं, ऐसे आकर के मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ कि भाई चलो ठीक है, आज सुबह मेरा मूड अच्छा है तो आज मैं सब कोचेस को लेकर ट्रेनिंग करने बैठ जाऊंगा। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स वेरी सिंपल। मैंने एनएलपी किया, किसी जो भी मतलब अरेंजमेंट होते गए, कोचेस मुझसे जुड़ते गए, और एक बात समझ में आई, आपको पता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो जितने भी यहाँ करके भी बैठे हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहूंगा। हम जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं ना, हम लोग क्या सीखते हैं? आंखें बंद करो, पास्ट को चेंज करो, पिक्चर को ये करो वो करो, सब मॉडलिटी चेंज करवा दो, ये करवा दो वो करवा दो। एनएलपी का बेसिक जो शुरुआत है ना, वही कम्युनिकेशन मॉडल से हुई थी और मॉडलिंग से हुई थी। एनएलपी की शुरुआत कैसे हुई थी? जॉन गिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने क्या किया था? उन्होंने फ्रिट्ज पर्ल्स और एरिक्सन एंड डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन को स्टडी किया कि ये लोग कैसे लोगों को बातों बातों में ठीक कर देते हैं। उसके बेस पे एनएलपी शुरू हुई थी। और इंडिया में जितने भी एनएलपी हमको पढ़ाई जा रही है, उसमें ये जो बेस है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसको भूल गए हैं लोग। इसको सिखाने में ही नहीं आता। आपको 1001 कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको कम्युनिकेशन मास्टरी दे रहे हैं। रादर कम बोला मैं, और ऑलमोस्ट आपको 10,000 कोर्स मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो, इंडिया में, जो आपको कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखा रहा कि हाउ टू एंटर अदर पर्सन वर्ल्ड। क्योंकि जब तक आप उसकी दुनिया को नहीं समझोगे, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आपका क्या लेने का, आपका व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस कोर्स, तो मैं आपको इस कोर्स से कुछ नहीं दे पाऊंगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप उसका कंटेक्स्ट नहीं समझोगे, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और मैं एक बात बहुत क्लियरली अपने कोच को भी बोलता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको भी बोलूंगा कि आपको किसी की मदद करने के लिए कोच होना जरूरी नहीं है। आपको किसी की हेल्प करने के लिए किसी प्रोफेशन को लेने की या थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की हेल्प करने के लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको किसी की हेल्प करने के लिए दो चीज की जरूरत है। पहला, आपके अंदर इच्छा होना कि मैं किसी की जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, उस हेल्प को करने के लिए कैसे मैं अपने आप को पोजिशन करूं। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज ऑल यू वांट टू हेल्प एनीबॉडी, एज सिंपल एज दैट। कोच तो आप बाद में बनते हो, अगर आप ये स्टेज क्रॉस कर लेते हो तो आप कोच या आप ट्रेनर या आप काउंसलर बनते हो। पहली तो ये दो चीज की जरूरत है। शुरू कहाँ से करना है?
आज से मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपके घर में जब आपकी पत्नी, जब आपके बच्चे कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। और फिर मेरी वाली टेक्निक जो मैंने अभी बताई आपको, डाइनिंग टेबल वाली, वो टेक्निक को लगाइएगा कि जब बच्चा ऐसा बोले कि पापा मैं बाद में कर लूंगा, है ना। अब आप बोल रहे हो बेटा होमवर्क पूरा कर लिया, हाँ वो तो कब से कर लिया। पढ़ाई कर ली, हाँ पढ़ाई तो कब से कर ली। ठीक है, अगर आप पत्नी को बोलते हो कि अब सी, यहाँ इन सभी कमांड्स में जो भी कमांड आप अपने बच्चों को या आपके घर में दूसरे बच्चे हैं या कहीं और किसी को भी दे रहे हैं, पहली प्रैक्टिस जो आपको करनी है, इस वीक में जो आपको करना है, मैं आपको काम दे रहा हूं। पहला काम ये है, यदि आप किसी को ऐसा बोला, बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, बेटा एक काम करोगे, 2 मिनट, अगर इफ आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, क्या आप एक गिलास पानी मुझे ला के दे दोगे। उसने सोचा कि हाँ पापा ने बोला है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी काम मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं पानी पिला देता हूँ। आप ये समझ रहे हो, ये अंडर थॉट समझना है। एक बार मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी दोस्त को फोन करते हो और पैसे की जरूरत है, और आप उसको बोलते हो यार वो 25,000 रुपये पड़े हैं क्या, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अब यहीं पे मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ, और भाई कैसा चल रहा है, बस शांति है सब, देखो जीवन में क्या चल रहा है। दोस्त बोलता है बढ़िया है यार, देख ऐसे चल रहा है। क्या हुआ, आज कैसे फोन किया। नहीं कुछ नहीं यार, एक्चुअली कुछ पैसों की जरूरत थी। सोच रहा था किससे मैं कुछ अगर थोड़ी मदद एक्सपेक्ट कर सकूं। अब ध्यान में आया, मैंने बोला कि यार तुम शायद मेरी मदद कर सकोगे, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारे जैसा जो व्यक्ति है वो तो, तुम सबकी मदद करते हो, हर तरीके से लोगों की मदद करते हो, बहुत अच्छे हो। और आज तक जो मैंने तुमसे मांगा है तुमने मना भी नहीं किया, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हारे से बात कर लूं। आप पॉसिबल हो तो, मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है थोड़े समय के लिए, मैं आई रिटर्न इट बैक। अब आपका दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोल 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 क्या बात है ना। नहीं यार जान दे, चल छोड़, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ छोड़ छोड़, कोई बात, तेरे को मैं इस टेंशन में नहीं डालना चाहता, बेकार में थोड़े बहुत पैसों के लिए अपना रिलेशन बिगड़ेगा तो मजा नहीं आएगा। अब आपका दोस्त, अरे तू बोल तो सही, एक बार नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा, तू बोल कितने पैसे चाहिए। अरे बस ज्यादा कुछ नहीं यार, वो कुछ 20-25 हजार की जरूरत थी। अम, चल खैर तू रहने दे, मैंने दूसरी जगह भी बात करके रखी है। अरे यार 25 हजार के लिए तू दूसरी जगह जाएगा, मैं ही तेरी मदद कर दूंगा। बोल कहाँ ट्रांसफर करना है। हिप्नोटिक कमांड में जब आपने आपके दोस्त से बात करी तो आपका दोस्त मना भी करना चाह रहा होगा। अच्छा कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, अपना सब टीवी पे वो सीरियल आता है ना, फैमिली वाला, क्या नाम है उसका, वागले, वागले की दुनिया। कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। उसमें अभी पिछले वीक ही एक ऐसा एपिसोड आया था जहां उसका दोस्त उससे पैसे मांगता है कि माँ की तबीयत खराब है और मुझे उधार निकालना है, उधार चुकते करना है, वगैरह वगैरह करके। और फिर वागले जो है वो अपनी सेविंग्स में से पैसा उठा करके अपने दोस्त को देता है, फिर उसको पता चलता है कि उसका दोस्त जुआ खेलने के लिए उस पैसे को यूज कर रहा है। देखिए ये वागले की दुनिया जैसे सीरियल है ना, ये कभी कभी देखने चाहिए, इसमें सोशल इश्यूज आते हैं। और एज अ कोच, ट्रेनर, एज अ काउंसलर, आप याद रखिए कि ये सोशल इश्यूज सबके साथ चल रहे होते हैं। ये हर जगह ये सोशल इश्यूज होते हैं और आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करना सीख सकते हो। सो कमिंग टू द जिस्ट ऑफ द टॉक, आज से लेकर के एक वीक तक आप लोगों को एक काम करना है। जो लोग यहाँ रेगुलर हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग आज जुड़े हैं थोड़ा रेगुलरली जुड़िएगा। मैं इसको आपकी लाइफ में उतारना चाहता हूँ, एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी को। और इससे आप एक अच्छे फादर बन सकते हैं, आप अपने रोल्स अच्छे से प्ले कर पाओगे, चाहे आपका एम्प्लॉय का रोल है, चाहे आपका फादर का रोल है, चाहे आपका पति का रोल है। आप अपने रोल्स को अच्छे से प्ले कर पाओगे अगर आप एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी समझ जाते हो तो। और प्लस आप कमांड्स अच्छे से देने लग जाओगे। सो कमिंग बैक टू द जिस्ट ऑफ द टॉक, नंबर वन इज, आज से लेकर के एक वीक तक आप जिसको भी कमांड देंगे, आपको कोशिश करनी है कि आप एम्बेडेड कमांड्स देंगे, डायरेक्ट कमांड्स नहीं देंगे। कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू गिव एम्बेडेड कमांड्स। मतलब कि
एक कंटेक्स्ट क्रिएट करके कमांड देने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करना शुरू कीजिएगा, अपनी पत्नी से ही ट्राई करना शुरू कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऐसा मक्खन लगा करके और फिर बात बोलिएगा। तो मैंने एक सेंटेंस आपको पहले लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया है, whenever you listen with meta model, and whenever you give a command, give a instruction, give it with Milton model या hypnotic language। तो आज से एक वीक तक आप, ठीक है, अब जैसे अब फिर नितिन मुझे फोन करेगा और बोलेगा आशीष सर आप तो सब जानते ही हो, आशीष सर अब मैं क्या बताऊं आपको, अब आशीष सर मैं एक कुछ प्रोग्राम करना चाहता था, आप परमिशन दो तो फिर मैं उसके बारे में सोचूं। सो आशीष नितिन ने मुझे पहले ही फ्रेम कर दिया कि आशीष सर आप सब जानते हो, आपको मेरे बारे में पता है, आपको पता है मैं कुछ प्रोग्राम का सोच रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ हाँ नितिन कर लो कोई बात नहीं, मैंने कब मना किया, राइट। सो इस वीक में एक बार जरा ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा कि जब आप ये एम्बेडेड कमांड यूज करते हैं तो कितने काम आपके जो नहीं हो रहे थे पहले वो होने लग गए। अब आप सरकारी ऑफिस में जाइए, ठीक है, सरकारी ऑफिस में नॉर्मली हिप्नोटिकली क्या बोलते हैं, इम्यून लोग बैठे होते हैं, उनको जितनी भी तारीफ कर दो वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अब मजा क्या आता है सरकारी ऑफिस में, नंबर वन तो मेरी ये ड्रेसिंग ऐसी है ना, यही मेरी ड्रेसिंग यही है, बरसों से मैं यही पहनता हूँ, थैंक्स टू जेफ बेसोस और थैंक्स टू क्या नाम है उसका, साइमन सिनेट, कि ये समझ में आ गया कि भाई एक ड्रेस कोड रखेंगे तो कम से कम कपड़े पहनने या बदलने की टेंशन नहीं रहेगी, तो मैं हर जगह ऐसे ही घूमता हूँ। ये नहीं होता है तो फिर टी शर्ट और पजामे में होता हूँ, ठीक है, क्लियर कट आइदर अगर अगर है तो ये ड्रेसिंग है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आधा ये ड्रेसिंग पहन करके किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं ना, तो आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही है। फिर मैं वहां जाकर के बात करता हूँ, सर आप थोड़े बिजी लग रहे हैं, मैं बैठा हूँ आराम से, आप काम पूरा कर लीजिए एंड फिर आई विल हैव अ टॉक। अरे नहीं नहीं सर बताइए क्या काम है, नहीं नहीं आप कुछ कर रहे हो तो आप कर लो कोई बात नहीं, नहीं नहीं सर बैठो बैठो बैठो। सी हाउ हिप्नोटिकली आई आई अट्रैक्टेड दैट पर्सन, एक तो मेरी ड्रेस कोड ने काम किया, दूसरा मैंने हिप्नोटिकली उसका अटेंशन ले लिया। आपको समझ में आया इतना सा सेंटेंस चेंज करने से। तो आज से एक वीक में आप जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप हिप्नोटिक कमांड, एम्बेडेड कमांड, इसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कमांड। एम्बेडेड कमांड का मतलब एक तो डायरेक्ट बोलना कि सर ये काम है, और दूसरा बोलना मुझे लग रहा है आप थोड़े बिजी हैं, आप फ्री हो जाइए फिर मैं डिस्कस करता हूँ मुझे क्या करना है। ये एम्बेडेड कमांड हुआ। और ये एम्बेडेड कमांड को उस बंदे का दिमाग रोक नहीं सकता, वो आपको वेलकम कर लेगा उसको, याद रखिएगा। तो पहला होमवर्क आपको मैंने दिया है कि आप इस वीक जिससे भी बात करेंगे, चाहे आप अपने बच्चों को, चाहे आप अपनी पत्नी को, चाहे आप अपने क्लाइंट को, चाहे आप अपने फ्रेंड को, आप जिससे भी बात सोचिएगा कि कैसे इसका एक ब्रैकेट तैयार किया जाए जो आप बोलने वाले हो और कैसे उसको बोलना है। सी लेट मी टेल यू वन थिंग प्लीज वेरी क्लियरली, दिस इज अबाउट प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग एंड हिप्नोटिक, ये एरिक्सन एंड हिप्नोथेरेपी सीख लेना काफी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस, उसको आपके अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और आपकी लाइफ कम्युनिकेशन को लेकर के याद रखिए, हम लोग दुनिया के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम लोग इनसेंसिटिवली नहीं जी सकते, हमें सेंसिटिव रहना जरूरी है। अब आप बोलोगे आशीष सर इससे तो लंबान हो जाएगी, कोई चीज मुझे जल्दी पूरी करनी है और आप ऐसे बोल रहे हो तो ये तो लंबी लंबी हो जाएगी। यही प्रैक्टिस आपको बताएगी कि कैसे लंबा लंबा करके भी चीजों को जल्दी खत्म करना, कैसे एक काम को जल्दी फिनिश करवाना, ये भी आप हिप्नोटिक कमांड से सीखेंगे। तो एरिक्सन हिप्नोथेरेपी का पहला रूल ये है, हिप्नोथेरेपी का पहला रूल ये है, और हिप्नोथेरेपी हिप्नोसिस जितने लोग यहाँ समझते हैं, एक चीज समझ लीजिए, इट इज नॉट अबाउट controlling other person's mind, it is about making other person's mind think deeply। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया तो उस बंदे को अपनी प्रॉब्लम का रास्ता पता ही है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक आध को एग्जाम्पल के तौर पे ले भी लूंगा, और वैसे मैंने काफी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, अपनी जो रिकॉर्डेड जो कोर्स आपको दिया है उसमें है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, आप लोग देखिएगा। और कमांड
हिप्नोसिस क्रिएट करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि जैसे आज संडे की दोपहर है और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला संडे में से और आप मेरे सामने आकर के बैठे। मैंने जब आपका वेलकम किया और मैंने क्या बोला, संडे मॉर्निंग है और आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ आकर के बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों बातों में यू ऑलरेडी एग्री विथ मी, सो आप ऑलरेडी मुझे सुनने के लिए तैयार हो गए। आर यू विथ मी? क्या आप समझ रहे हो? देखो, जो आप कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपने अटेंड की होगी, कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की होगी, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना होगा, बहुत सारे कोचेस को सुना होगा। ये आपको इस हिप्नोसिस में ही डाल रहे हैं और आप उस हिप्नोसिस में चले जाते हो और आप उनके पीछे लग लेते हो, ठीक है। लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, राइट? समझिएगा एक बात को। ये हिप्नोटिक लैंग्वेज हमारे आसपास चल रही है सब जगह पे। बेटा तू तो जानता ही है तेरे पापा कैसा करते हैं, अब मैं क्या बोलूं बेटा तेरे को। ठीक है, हमारी माँ भी हमें हिप्नोटाइज कर रही है, हमारी पत्नी भी हमें हिप्नोटाइज कर, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, तुम तो हमेशा अपनी माँ की बात सुनते हो, तुम तो हमेशा दूसरों की बात सुनते हो, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। हिप्नोटिक कमांड, हिप्नोटिक कमांड, ठीक है। तो अब दूसरा जो पार्ट है आपके होमवर्क का, जब भी कोई आपको वेग भाषा में कुछ बोले, है ना, कि रजा तुम तो समझ सकते हो मेरी अभी क्या स्थिति है। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति है? नहीं मतलब आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मतलब आई डोंट नो आप किस रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं। आपने तुरंत हिप्नोसिस को तोड़ दिया, आप हिप्नोटिक कमांड में नहीं गए, है ना। बॉस ने बुला के बोला, अरे सुरेंद्र तुम तो समझते ही हो कंपनी की क्या स्थिति है और तुम्हें पता ही है हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, देखो अब इस साल क्या होता है देखते हैं, है ना। सर हाउ एग्जैक्टली, मतलब मुझे पता नहीं चला, मतलब मुझे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है कंपनी में। आपने हिप्नोसिस को तोड़ दिया। तो जब आप सुने किसी को, तो आपको मेटा मॉडल से सुनना है। इसका मतलब है अगर कोई भी वेग कमांड आपके पास आ रहा है, आप उस वेग कमांड को ब्रेक करोगे। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है? क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? मैं आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल कि इस वीक में आपको क्या करना है और कैसे ये दो चीज, जो पहला सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया, लिसन विथ मेटा मॉडल एंड रिस्पॉन्ड विथ हिप्नोटिक कमांड। लिसन विथ मेटा मॉडल, रिस्पॉन्ड विथ हिप्नोटिक कमांड, ठीक है। आप तो कुछ भी नहीं समझते हो, ठीक है, क्या नहीं समझता हूँ। अब देखिए, एक एक छोटा सा और बहुत सिंपल सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल। पत्नी ने जैसे ही बोला कि मुझे 1 मिनट अपना फोन देना, जितना भी बढ़िया दूध का धुला पति होगा, लेकिन जैसे ही ये कमांड आता है, हिप्नोटिक कमांड है, देखिए बहुत बढ़िया वाला हिप्नोटिक कमांड है, अरे 1 मिनट जरा अपना फोन तो देना, राइट। और पति के दिमाग में बवंडर मच जाता है, क्यों ले रही है, क्या ले रही है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। और एट लास्ट आप उसको पूछे क्या है, तुमको क्या काम है मेरे फोन का? अरे कुछ नहीं, कैलकुलेटर पे मेरे को कुछ कैलकुलेट करना था, मेरे मोबाइल में दोनों काम एक साथ कैसे करूंगी? ठीक है, तो हिप्नोटिक कमांड हमारे आसपास काम कर रहे हैं। पत्नी का हिप्नोटिक कमांड सभी पतियों को मंत्र मुग्ध करने वाला, तुरंत एक पति इंटरनलाइज हो जाता है, मुझे सब पता है। जैसे ही पत्नी बोलती है मुझे सब पता है, सारे पति, चाहे वो जितना ही दूध का धुला पति होगा, वो सब पता है बोलते ही अंदर से कुछ तो आवाज आएगी, अरे इसको अब क्या पता चल गया। सो ये हिप्नोटिक सेंटेंसेस है, याद रखिए, आपके आसपास चल रहे हैं, है ना। भाई एक बच्चा आके बोलेगा, पापा आप तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। बेटा मैंने कल तेरे को ये भी दिलाया था, कल अपन बाहर खाना खा के भी आए, पिछले वीक अपन ये गिफ्ट भी लेकर आए, अपन ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, नहीं पर आप मुझे प्यार नहीं करते। अरे तो फिर इसको ब्रेक कैसे करना है? ओके, मैं आपको प्यार करूं उसके लिए क्या करूं बेटा? व्हाट आई नीड टू डू कि जिससे आपको प्यार, आपको लगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ?
यहाँ पे समझिएगा, ये मटीरियलिस्टिक चीजें उस बच्चे की कुछ एक डिमांड को पूरा नहीं कर रही है, जिस डिमांड को आप नहीं समझ पा रहे हैं। पत्नी को आप जितना भी प्यार कर लो, जितना भी आप उसको दे दो, आप रोज अभी कल ही मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि पहले के जमाने में पत्नियां पति की बात देखती थी कि पति घर पे आएगा फिर ही खाना खाएंगे, है ना। और आज के जमाने में पत्नियां पति का बात देखती है कि पति घर पे कुछ लेके आएगा फिर ही खाना खाएंगे। पति घर पे आएगा और फिर खाना खाएंगे, और पति कुछ लेके आएगा फिर खाना खाएंगे, इतने में ही डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया पूरा। ठीक है, और ये आज की सत्यता है। हम लोग क्यों कुछ लेकर के जाते हैं, हम लोग क्यों, जितने पति यहाँ पे बैठे हैं जो जो अपने बाजार में निकले और घर जाते समय अगर ये सोचते हैं कि चलो यार गन्ने का जूस ले जाऊं, चलो यार समोसे लेता जाता हूँ, चलो खमण लेता जाता हूँ, चलो कुछ जलेबिया वलेबिया लेता जाता हूँ, ये हम क्यों ले जा रहे हैं आपको पता है? क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? जो हम समय नहीं दे पा रहे हैं ना पत्नी को, उसको कंपनसेट करने के लिए। और आपकी पत्नी को जलेबियों की जरूरत नहीं है, मिठाई की जरूरत नहीं है, आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, उसको इन सब की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है कि आप घर जाकर के उसके साथ बैठो और उसको पूछो, बताओ क्या चल रहा है, व्हाट डू यू वांट, कैसा है, बढ़िया है ना सब, तुम शांति से तो हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना। अपनी पत्नियों के साथ अपने घर में थोड़ा सा समय सिर्फ उनके साथ निकालिए बैठ करके। हमारे घर में एक नियम है, हम 3 टाइम का खाना साथ में खाते हैं। सारी फैमिली 3 टाइम का खाना साथ में खाती है, मम्मी पापा और हम लोग, हमारा नियम है। अब आप बोलोगे सर आप तो कोचिंग बिजनेस में हो, आपको टाइम मिलता है, हमको कहाँ ऐसा टाइम मिलेगा। जितना खा सकते हो उतना, अगर सुबह की चाय साथ में हो सकती है चाय साथ में पियो, डिनर साथ, और खाना खाने के बाद बैठो। नॉर्मली आजकल घरों में खाना टीवी के सामने होता है, डिनर तो मोस्ट प्रोबेबली टीवी के सामने होता है, और न्यूज के साथ या किसी डेली सोप के साथ होता है। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खाना अपना अलग, अपना डाइनिंग टेबल पे, हमारे गुजरात में, मैं गुजराती हूँ बेसिकली, तो गुजरात में तो किचन में ही खाना होता है कि भाई किचन में प्लेटफॉर्म पे सब रखा है, नीचे रख के बैठ जाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं और वहीं से सब उठा करके रख देते हैं। गुजरात का नॉर्मल ये बरसों से चला आ रहा नियम होता है, राइट। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप खाने की जगह और टीवी की जगह अलग रखिएगा। टीवी के सामने खाना मत खाइए, और अगर आपके बच्चे टीवी के बिना खाना नहीं खाते हैं तब तो ये और भी जरूरी है कि आप बच्चों के साथ लेकर और एक मील एटलीस्ट परिवार के साथ खाने की इच्छा कीजिए। वो आपके रेपो बिल्डिंग का काम करेगी, वो आपको परिवार से और बच्चों से और पत्नी से जोड़ने का काम करेगी। ये भी, अब आप बोलोगे सर एरिक्सन हिप्नोथेरेपी में ये सब कहाँ आता है? अरे भाई, हम बात कर रहे हैं दूसरे की दुनिया को समझने की और उनको अपनी दुनिया के साथ मिलाने की, तो रेपो बिल्डिंग में उसका एक पार्ट है। और रेपो भी एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का एक पार्ट है। और रेपो बिल्डिंग क्या होता है? सामंजस्य बिठाना, एक 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 रूटीन पैदा करना, एक एक स्ट्रीम पैदा करना, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेकर के आना जहां सब आपके साथ जुड़े, ये रेपो बिल्डिंग होता है। और फिर जब आप अपने फैमिली के इश्यूज डिस्कस करोगे तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाती है, जो डिस्टॉर्शन में नहीं जाती प्रॉब्लम्स। अब मेरा ही एक नॉन फैमिली है, उस फैमिली में बच्चों का, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के खाने का टाइम शुरू होता है 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। दादा दादी के खाने का टाइम शुरू होता है 8:30 से लेकर के 9 बजे तक। पत्नी के खाने का टाइम होता है 9 बजे से पौने 10 बजे तक। और पति के खाने का टाइम होता है 10:30 बजे से 11 बजे तक। ये तो डिनर की बात हो गई। ब्रेकफास्ट उनका होता ही नहीं, क्योंकि पति 8 बजे घर से निकल जाता है। ठीक है, पत्नी बच्चों में बिजी होती है, मम्मी पापा खाना खाना दादा दादी खाते ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है उनका। इस परिवार में बाहर से देखोगे आप तो बहुत सामंजस्य है, लेकिन जब आप इस परिवार के अंदर जाकर के देखोगे, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन एवरीबॉडी। सब पूरे दिन में ऐसा कोई स्टेज ही नहीं है जब सब लोग साथ में बैठ करके मिलते हो, जब सब लोग साथ में बैठ करके बात करते हो। सबकी दुनिया अलग अलग चल रही है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सबकी दुनिया एक परिवार में अलग अलग रहना ज्यादा अच्छा, या सबकी दुनिया एक साथ रहना ज्यादा अच्छा? व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन? अगर सेकंड ऑप्शन है तो ऐसे बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है तो ऐसे बताइए। ऑब्वियसली जब आप सबको एक साथ में रख करके काम करेंगे, तो संडे का टाइम है, संडे को हम लोग, अब हाँ ठीक है, मेरी गलती है कि मैं संडे को आपको एक सीरियस काम में लेकर के बैठा हूँ। मैं नॉर्मली खुद भी संडे को छुट्टी रखता हूँ, पर मुझे लगा संडे से अच्छा कोई टाइम नहीं है जब मैं ये सेशन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आप बैठ करके मेरी बकवास सुनोगे। आई मीन
जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुनोगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को लग भी रही होगी बकवास, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनको मजा आ रहा है वो बैठे रहेंगे साथ में। सो इस वीक का पहला काम, आप जो भी कमांड लेंगे अगर वो वेग इंफॉर्मेशन है तो उसे क्लैरिफाई करके लेंगे। ये पहला काम है इस वीक का। दूसरा काम है, आप जो भी कमांड देंगे कहीं पे भी, आप दुकान वाले के पास जाएं, आप दूध लेने के लिए जाएं, आप चाय पीने के लिए बाहर लारी पे खड़े होते हो, और भाई कैसा चल रहा है, गर्मी है यार, गर्मी में चाय उठ जाती है, चल बढ़िया है यार, तो इतनी गर्मी में चाय लेके बैठा है, चल एक चाय पिला दे। बस इतनी सी बात है। सी जस्ट इट इज ओनली अबाउट दिस मच। मैं मेरे बच्चे को ट्रेनिंग के लिए छोड़ने जाता हूँ, और गाड़ी पार्क करवाने वाला जो बंदा है ना, उसे मेरी गाड़ी पार्क करवाई, मैं नीचे उतरा, मैंने बोला हाँ भाई कितने देने हैं सर, 20 रुपए। 20 रुपए दिए, टिकट ली। मैंने यार तुम्हारा तो टफ काम है यार, धूप हो या छाया हो कुछ भी हो, तुमको यहीं घूमते रहना पड़ता है, इतनी धूप कैसे सहन करते हो। सर हो जाता है, अब हमारा काम है, चलता है। इसका फायदा, जब मैं नेक्स्ट टाइम वहां पे गया जब मैं नेक्स्ट टाइम वहां पे गया, जगह करवा करके मेरी गाड़ी पार्क करवाई गई। रेपो बिल्डिंग का मैं आप लोगों को हिप्नोटिक लैंग्वेज का मजा सिखा रहा हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, सभी लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं, है ना। रेस्टोरेंट में गए, वेटर को बोलो बढ़िया यार, अच्छी जगह है, बढ़िया है, बोलो क्या खिलाओगे आज बढ़िया तरीके से, क्या अच्छा बनता है आपके रेस्टोरेंट में। सर ये अच्छा बनता है यार, आज ये खाने का मूड नहीं है, चल मैं बताता हूँ क्या देते हैं। ठीक है, वो ला करके सर्व करे, वही सेम चीज हमने जाके ऑर्डर किया, खाए और बाहर आ गए। उठने से पहले बढ़िया यार, मजा आ गया, तुमने बढ़िया खिलाया, खाना भले अच्छा हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सर्विस बड़ी बड़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। भले ही आप टिप उसको 10 रुपए ही छोड़ो, बट इतनी सी आप बात कर लो। नेक्स्ट टाइम जब आप उस रेस्टोरेंट में जाओगे, वो बंदा सामने से आएगा, सर आइए आइए आइए, सर बैठिए बैठिए बैठिए। सी हाउ यू चेंज द डीलिंग अराउंड यू विथ एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी। मैं यही आपको प्रैक्टिस करने का बोल रहा हूँ, पूरा 1 वीक। 1 वीक ये प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को भी डायरेक्ट कमांड मत दीजिए, किसी को भी डायरेक्ट मत बोलिए, थोड़ा सा कंटेक्स्ट क्रिएट करके बात कीजिए। 1 वीक बाद अगले वीक में आप लोगों को पूछूंगा, बताइए क्या हुआ। किसी भी क्लाइंट से आप जुड़े, तुरंत हम लोग नॉर्मली क्लाइंट को लेकर के बैठते हैं। अब मेरे साथ कई क्लाइंट्स, आपके आशीर्वाद से मैं कई क्लाइंट्स को कर चुका हूँ 1 to 1, फिर मैं ग्रुप कोचिंग में आया हूँ। करीब करीब 350 400 मैंने क्लाइंट्स 1 to 1 किए होंगे पिछले 2-3 सालों में, और वही वहीं से शुरू हुआ है मेरा काम। अब एक तो बंदा आकर के बैठता है, ठीक है, और आप शुरू हो जाते हो, हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है, जीवन में क्या चल रहा है। सर बहुत प्रॉब्लम है, क्या बताऊं आपको, ये है वो है वो है। और सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी गलती जो कोचेस ट्रेनर्स काउंसलर्स करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेरे कोचेस को भी समझाता हूँ, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। जब आप काउंसलिंग कर रहे हो, नोट्स टेकिंग एक टर्म आपने सीखा होगा कभी भी काउंसलिंग में, चाहे आपने आपने कोचिंग किया है, काउंसलिंग किया है, एनएलपी किया है, नोट्स टेकिंग करके एक टर्म आता है कि जो क्लाइंट बोल रहा है उसमें से मेन मेन बातें नोट कर लेने की। मैं आपको बोलता हूँ वो मत कीजिएगा, आप एसोसिएट हो जाते हो क्लाइंट से, फिर वो क्लाइंट आपके दिमाग में घूमने लगता है, उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी दोस्त की मदद करना चाहते हो, उसकी प्रॉब्लम उसी की प्रॉब्लम रहनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। अगर वो किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन गई, बस वहां पे आपका जो है ना, आप अपने आप को डिप्रेशन में, अपने आप को नेगेटिव स्टेट में डालने की तैयारी कर रहे हो आप वहां पे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा मैं बोलता हूं कि आप क्लाइंट को बोलो लिखने का, लेट हिम मेक नोट्स, यू डोंट मेक नोट्स। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे एनएलपी थेरेपिस्ट है, बहुत अच्छे एनएलपी काउंसलर भी हैं, काफी सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अ, एक बार उनसे बात हुई तो सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आया, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आया कि वो 1 to 1 काउंसलिंग में वो फॉर्म लेके बैठते थे पूरा, और सामने क्लाइंट बोलता जा रहा है और वो पूरा फॉर्म भर रहे हैं, एंड देन ही यूज्ड टू गेट इनटू पैनिक, अरे यार इस क्लाइंट को अभी रिजल्ट नहीं मिला, अरे इस क्लाइंट को अभी मैंने रिजल्ट नहीं दिया। आपका काम सिर्फ इतना है, एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी की मदद से किसी को अपनी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ले जाना, ध्यान से सुनना और इस बात को समझ लेना। आप आपको किसी को देखो, अब यहाँ पे मोनू जी बैठे हैं, रजा बैठे हैं, नितिन बैठे हैं, शिल्पा जी बैठी हैं। क्या मोनू मुझे पता है कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है?
क्या मुझे पता है आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या मुझे पता है आपके आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपका पास्ट कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा है? क्या मुझे कुछ भी पता है इसके बारे में? नहीं पता है मुझे। किरीट जी के बारे में, या मुझे जगदीश जी के बारे में, या मुझे सुरेंद्र जी के बारे में, या संगीता जी के बारे में मुझे ये सब, तो क्या मैं बैठ के ये सब इंफॉर्मेशन पहले लूंगा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने क्या हो रहा है, या मैं पहले आपकी प्रॉब्लम, मतलब ये तो ये हुआ कि मेरे हाथ में कट लगा है, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर बिठा करके पूछेगा आपके कितने बच्चे हैं, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपकी ये कैसा है, वो कैसा। अरे मैं बोलूंगा पहले ये मेरा कट ठीक कर तू, वो सब तो देखी जाएगी बात। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आपका कंटेक्स्ट नहीं पता है। एम आई राइट? मुझे आपका कंटेक्स्ट नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ वो पता चल रहा है जो आप मुझे बोल रहे हो। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इससे डिप्रेशन हो जाता है, मुझे इसकी चिंता हो जाती है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, मेरा बीपी ज्यादा रहता है, मुझे किससे क्या ठीक करना है ये प्रॉब्लम, तो क्या मैं उसको ठीक कर पाऊंगा बिना दवाई दिए? नहीं। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ मोनू का ध्यान उसकी प्रॉब्लम पे ले जाना है, और मोनू को सोचने पे मजबूर करना है कि उसको जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? किसी की भी मदद करनी हो आपको लाइफ में, किसी की भी, आपकी पत्नी की भी मदद करनी है आपको, आपके बच्चे की भी मदद करनी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फैमिली में क्यों हम लोग हेल्प नहीं कर पाते, और हम क्या करें कि हम फैमिली में हेल्प कर पाए। ये भी एक चीज है जो मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में सिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए जितना भी मेरे पास है मैं अपने पास रखने में बिलीव नहीं करता, मैं देने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास रख के सड़ाना नहीं है किसी चीज को। रादर है वो जितने लोगों के पास पहुंच जाए, मजा आ जाएगा। 5 मिनट और, 4 मिनट और, ठीक है, 4 मिनट बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा। सॉरी, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया तो बोलने लग गया, तो अब मैं वापस टाइम देख करके अपने आप को सेटल डाउन करता हूँ। इस वीक का जितने लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराग जी से, सुरेंद्र जी से, संगीता जी से, हरीश जी से, विकास जी से, 216257 जी से, जो भी मतलब यहाँ बैठे हैं सबसे, अनिल जी से, ये नोट कीजिएगा। अगले टाइम सेशन में जरूर आइएगा, क्योंकि मैं अगली बार इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। ये सेशंस सिर्फ बातें करने के सेशन नहीं है, मार्केटिंग सेशन नहीं है, ये सेशन मैं अपनी प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सेशन मैं कर रहा हूँ आपको कुछ एडिशनल देने की इच्छा से। एज सिंपल एज इट। ऑलरेडी जो मुझे आपसे चाहिए था आपने दे दिया है, अब आपका उसको वसूलने का टाइम आ रहा है। तो जो वसूलना चाहता है वो सेशन में आ जाएगा, जो नहीं वसूलना चाहता है वेरी गुड, आप उस कोर्स को वहीं पे पड़े रहने दीजिएगा, वैसे भी वो वहां पड़े पड़े आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। सो समराइजिंग फ्यू थिंग्स। नंबर वन, इस वीक में आप जो भी सुनेंगे, अगर वो वेग लैंग्वेज आ रही है, वेग का मतलब है तुम तो समझते ही नहीं हो, अरे रहने दो, तुम क्या समझोगे, कभी भी वेग कमांड आ रहा है ना, क्या यार किरीट तुमसे इतनी मेरी मुझे आशा थी, तुम यार तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, हाउ एग्जैक्टली आई डिसअपॉइंटेड यू, मतलब मुझे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ, मतलब मैंने कुछ किया, मेरी तरफ से कोई गलती हुई है क्या, मेरी तरफ से कुछ हुआ, एग्जैक्टली exactly क्या हुआ कि तुम्हें ये फीलिंग आई। सो नंबर वन, जो भी आप सुनेंगे इस वीक में, चाहे जिससे भी सुनेंगे, हिप्नोटिक कमांड नहीं लेंगे। और मैं आपको इसका एक देखिए कमाल का यूज बताता हूँ। आप लोग टीवी देखते हो, सब लोग टीवी देखते हैं यहाँ पे, सब लोग टीवी देखते हैं राइट? मैं आपको अब आपकी प्रोग्रामिंग तोड़ने का एक तरीका दे रहा हूँ, ये तरीका कोई नहीं देगा आपको, मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग तोड़ने का तरीका दे रहा हूँ। टीवी में एड चल रही है, 30 के बाद औरतों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, आप खाली बैठे बैठे बोलो हाउ एग्जैक्टली। 40 के बाद आपकी शक्ति कम हो जाती है, जीन पिंग खाइए, आप बैठे बैठे बोलो हाउ एग्जैक्टली। ठीक है, आपके दांत के ऊपर कवर वो कीटाणु बैठने लगते हैं, हाउ एग्जैक्टली। अच्छा, कल ही का एक इंसिडेंट बताता हूँ। पान के पार्लर पे रात को हम लोग पान ले रहे थे, और एक बच्चे ने आकर के कैडबरी मांगी, उसके पापा मसाला खा रहे हैं, ठीक है, और मसाला मुंह में दबा के बच्चे को बोलता है बेटा तुम ये खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। और मैंने उसको बोला ये आप ये खा रहे हो, इससे क्या हो रहा है? तो बच्चे का दांत कैडबरी खाने से खराब होगा, पर तुम मसाला खा रहे हो उसके सामने, उससे तुमको कुछ नहीं होगा। सी हाउ वी आर यूजिंग, यू नो हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स। सो कभी कभी कॉमेडी में भी यूज कीजिए, कभी कभी ऐसे यूज कीजिए। पहले से पहली बात,
इस बार इस पूरे वीक जो भी आपको कमांड आए, आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। और जब भी आप कमांड दो, छोटे से छोटा कमांड, ठीक है, एसी बंद करने का कमांड, बच्चों को काम करवाना सबसे मुश्किल काम होता है हमारे घर में ना। बच्चे अपनी पढ़ाई करके अपनी बुक्स जगह पे रख दे, सबसे मुश्किल काम होता है। बच्चे खेल के खिलौने जगह पे रख दे, मुश्किल काम होता है। तो बच्चों को धीरे से कमांड देना, बेटा मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई होगी, और मैं तो मानता हूँ कि आप इतने समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो एक छोटा सा काम करो, अपनी बुक्स उठा के जगह पे रख दो, बैग में, है ना, तो जगह भी क्लीन हो जाएगी और बुक्स भी चली जाएगी जगह पे, कल सुबह ढूंढना नहीं पड़ेगा। राइट, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर दो। आपने उसको कमांड दे दिया, अब बच्चा सोचेगा हाँ ये तो पापा ने अच्छा सही बात बोली, अगर मैं अभी बैग में रख दूंगा तो मुझे सुबह ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं अभी बैग में रख देता हूँ। उसने खुद एक्शन लिया, हालांकि बोला मैंने। राइट, सो ये आपको प्रैक्टिस एक वीक करनी है। राइट, और तीसरी चीज जो लास्ट और फाइनल है, जब कोई आपको कोई ऐसी चीज बोल रहा है जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ही बाहर है, आपको समझ में ही नहीं आ रही है क्या बोल रहा है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कोई बंदा क्यों कुछ बोल रहा है। कोई सडनली एंटर हुआ रूम में और आकर के रूम में कुछ चिल्लाने लग गया, कुछ करने लग गया, आप बस यू जस्ट ट्राई टू, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, मैं बोल रहा हूँ डिसोसिएटेड रहना है, एसोसिएट नहीं होना है, बट ट्राई टू थिंक कि कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। ये तीन काम आपको इस वीक करने हैं, और ये हम प्योरली 100% एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही है यहाँ पे। और एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी पे इंग्लिश में आपको कई कोर्सेज मिलेंगे, आप नेट पे ढूंढोगे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, पर इसको सिंप्लीफाई करना, इसको लाइफ में अप्लाई करना, ये कोर्सेज नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि ये जो लोग इंग्लिश में कोर्स पढ़ा रहे हैं वो मिल्टन एरिक्सन को पढ़ा रहे हैं, उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। क्या आप लोग ये मानते तो हो ना कि इंडियन कंटेक्स्ट में चीजें चेंज हो जाती है। आज जो बीमारियों के लिए जो हमें मार्कर्स दिए गए हैं, ये मार्कर्स की स्टडी अमेरिका, यूएस, कनाडा में हुई है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में, और उनको अप्लाई इंडियन कॉन्टिनेंट्स पे किया जाता है, इसलिए इंडिया में ज्यादातर लोगों का एचबी लेवल लो होता है। क्या इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से स्टडी हुई है? क्या आपने कहीं ऐसा देखा कि इंडियन की रेफरेंस लिमिट्स लिखी हुई है वहां पे आपकी रिपोर्ट में? नहीं लिखी हुई है, फिर भी हम उसको चला रहे हैं। वो क्यों मैच नहीं हो रही? क्योंकि वो इंडियन इंडियन पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं हुई, एशियन पॉपुलेशन पे, वो स्टडी तो वेस्टर्न पॉपुलेशन पे हुई है। तो फिर आप उसके ऊपर बिलीव करके बोलते हो मेरा शुगर 380 हो गया, मेरा शुगर 350 हो गया, मेरा शुगर 300 चल रहा है। अरे भाई, इंडियन कॉन्टिनेंट में ज्यादा भी रहता होगा, हमें क्या पता। हैज एनीबॉडी डन दिस स्टडी? इतनी सारी लैब्स है, क्या कोई लैब की ऐसी कम्युनिटी जिससे मिलकर के इस पर स्टडी करी? नहीं करी है। तो मेटा मॉडल ब्रेक कीजिए। कभी कुछ हो जाता है, आप पूछिए व्हाट इज गोइंग इन देयर माइंड, ये समझने की कोशिश की। ये तीन काम इस वीक के आपको करने हैं। मैंने आपको हिप्नोटिक लैंग्वेज बहुत आसानी से समझाया, धीरे से कहीं भी ट्राई कीजिएगा। आप बस में अगर रोज ट्रेवल करते हो, बस वाले से रेपो बिल्ड करो। अगर आप कहीं खाना खाने जाते हो, उससे रेपो बिल्ड करो। चाय पीने जाते हो, उससे रेपो बिल्ड करो। एक बार करके तो देखो, एक वीक मुझे बताओ तो सही क्या असर निकलता है इसका। तो ये तीन काम इस वीक के, प्लस अगर आपने कोर्स कर भी लिया है और नहीं भी किया है, इस वीक में एक वीडियो रोज आप कोर्स का देखिएगा। किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, यू कैन डायरेक्टली मेल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब तो हम ग्रुप में भी है, मैं डेली ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दूंगा। कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। और इसको आप अपने जीवन में उतार के फिर आप किसी भी फील्ड में कोचिंग में चले जाना, किसी भी काउंसलिंग में चले जाना, आप समझने लगोगे क्लाइंट को, और क्लाइंट को डायरेक्ट कैसे करना उसके माइंड को प्रॉब्लम स्टेट से सॉल्यूशन स्टेट की तरफ। यही आर्ट एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी का आर्ट है। राइट, सो विद दिस मैं बकबक बंद करता हूँ। शिल्पा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द क्लैरिफिकेशन एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स जो हमारी एक्चुअली डेली लाइफ में और डेली रूटीन में काम आने वाले हैं। जब आपने इतना प्रोवर डिटेल में करा तो दो इंसिडेंट्स जो मैंने अपनी लाइफ में अभी फेस करे वो एकदम क्लिक करके, जिनका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। सर, अगर हम घर में हैं और हेल्पिंग हैंड्स हमारे पास होते हैं और हमें ये भी पता है उन्होंने उठाया है, तो अब वो चीज
उनको कैसे प्रोव करें कि उसके अंदर से कैसे निकल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके संग कोई हेल्पिंग हैंड बदतमीजी कर रहे हैं और आप उसको पूरा पे भी कर रहे हैं और फिर भी वो 5-6 बार ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर चुका है, तो उसको कैसे ये रियलाइज कराए कि हाँ आपने वो गलती करी है। देखिए, इसका सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है पेशेंस। सबसे पहला रूल होता है रिएक्टिविटी कम करना। ठीक है, हम लोग ज्यादातर समय क्या करते हैं, हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं बहुत सारे टाइम। कुछ चीज हुई नहीं कि हम तुरंत, हमारा जो वो प्री सेट जो लूप है ना, वो प्री सेट लूप काम कर जाता है और हम तुरंत उसी फॉर्मेट में रिप्लाई कर देते हैं जिस फॉर्मेट में नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अब जैसे वो हेल्पिंग हैंड है आपका और उसने कुछ किया तो आप, आपके मुंह से अनायास ही वो निकल गया। अब कई बार क्या होता है कि लोग मजे लेने के लिए भी आपको परेशान करते हैं कि भाई चलो देखते हैं, देखो कब तक सहन करते हैं, देखते हैं कब तक। तो आपकी टेस्ट की जाती है। तो सबसे पहला रूल है थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि शिल्पा जी, जस्ट ट्राई टू, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर उसके पीछे का कुछ इंटेंशन अगर आप समझ सकते हो, फिर उस इंटेंशन पे उसको हाउ एग्जैक्टली अटैक करो, मेटा मॉडल अटैक करो। अगर वो एक मिस्टेक बार बार कर रहा है तो या तो वो बिल्कुल ही, मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि भाई वो मोरोन है, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टेक बार बार कर रहा है। अगर वो जानबूझ के मिस्टेक कर रहा है तो मेटा मॉडल लगाने से उसका जो जानबूझ के जो इंटेंशन है वो बाहर आ जाएगा। तो इंटेंशन लगाना ट्राई कीजिए उसके साथ, और सेकेंडली पेशेंस रखिए, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए। आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे, देखिए कमाल की बात शिल्पा जी ने कही है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कई बार आप जीवन में अगर किसी चीज का रिएक्शन देना बंद कर दोगे ना, तो भी सामने वाला बंदा आपको इरिटेट करना बंद कर देगा। कई बार लोग इसीलिए आपको छेड़ते हैं कि आप इरिटेट होकर के रिएक्शन देते हो। ये भी मैं समझाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में। बढ़िया, बहुत बढ़िया सेशन रहेंगे, जुड़े रहिएगा, मजा आएगा। भूमि, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर आपने बोला कि जैसे आपकी लाइफ पार्टनर है तो वो जैसे स्टेट में है वो वैसी स्टेट में हमको रहना है। तो जब हम घर पे आते हैं तो कोई कोई पूरा दिन ऐसा अपने आप को ऐसी फिजियोलॉजी में रखता है कि वो बीमार है, उनको कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम उसको कैसे रेपो, वो हमको भी ऐसा क्या करना है उस टाइम। एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, फिर से जो बात मैंने अभी कही आपको, कि जब आप घर पे आते हैं नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हाउसवाइफ्स जो होती है, जो ओनली हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको अटेंशन चाहिए होता है। अब याद रखिएगा, हमें एनएलपी में हमने ये पढ़ा है सेकेंडरी इंटेंशन वाली बात। जितने लोगों ने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है उन्होंने सेकेंडरी इंटेंशन पढ़ा होगा, कि अगर वो बंदा, भूमि जी, कंटिन्यूअसली इस कंप्लेन मोड में है तो आप ये ध्यान रखो कि उसको अटेंशन की जरूरत है। तो अगर आप उसके बाद उसको एक थोड़ा सा समय उनके लिए फोकस करके, थोड़ा सा अटेंशन उनको दे करके, उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकाल लोगे, तो उनका स्टेट चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप घर में घुस रहे हो और तुरंत अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसका सीधा मतलब ये है कि ही और शी नीड्स अटेंशन। वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि आपने दिन भर क्या काम किया है, आपका दिन भर कैसा निकला है। आप जैसे ही घर में आते हो वो अपना ही लेकर के शुरू हो जाता है। तो प्लीज समझिए कि उस बंदे को कहीं ना किसी तरह के अटेंशन की जरूरत है। अगर आप वो थोड़ा थोड़ा भी देने लगोगे ना, कुछ नहीं, आप घर पे आकर के उनको सुन लो थोड़ा, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके उनसे बात कर लो, था 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके, दैट विल डू द जॉब। सो स्टार्ट डूइंग दिस, डोंट गेट एंशियस। होता क्या है कि आप अपना माइंडसेट लेके घर में आ रहे हो और फिर जैसे ही घर में आते हो वो कंप्लेंट शुरू हो जाती है, तो आप उल्टा सामने से एग्रेसिव हो जाते हो। मैं अभी तो घर में घुसा हूं, मेरे को 2 मिनट शांति भी नहीं करने देते। अरे पेशेंस, और सुन लो। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, पता है भाई गर्मी है, हमें भी थोड़ा सा अनइजीनेस हो रही है, पर कर लो, कोई बात नहीं, है ना। ये सर प्लीज, किरीट जी। हाँ यस सर, सेशन बहुत अच्छा लगा सर, मजा आई। थैंक यू सो मच। एक चीज मुझे समझ नहीं सर, कि आपने कंटेक्स्ट और कंटेंट की बात की है, वो मुझे जी, समझ में नहीं आया सर, आई एक बार फिर से समझा दो। राइट राइट, बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूँ। अ, अभी जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं कंटेंट हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, और जो फ्रेम में आप मुझे देख रहे हो। अब सपोजिंग आशीष सर आपको कहीं मार्केट में खड़े हुए मिले, जहाँ पे मैं इस ड्रेस में नहीं हूँ, जहाँ पे मैंने ये कपड़े नहीं पहने हुए हैं, जहाँ पे मैं अपना अपने मतलब लेम ड्रेस में हूँ, टी शर्ट पहन करके, और अपना जैसे
मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। कल ही शाम को हमारी कुछ फैमिली गैदरिंग थी, पार्टी थी, हम लोग वहां पे गए हुए थे, और वहां पे आशीष था, जमाई हूँ घर का बड़ा, तो जमाई की तरह मैं वहां घूम रहा था। और वहां पे कोई मुझे देखता है तो मुझे जो अंदर से फीलिंग आ रही थी, लोग बोलते यार ये कोच है, ये कहाँ का कोच है, ऐसे कोई कोच ऐसे कोई घूमता होगा, बच्चों को लेकर के घूम रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, ऐसे कोई कोच थोड़ी होता है। क्योंकि कोच की एक इमेज कैसी है कि वो मुझे ऐसे अकड़ के रहना चाहिए, ऐसे ऐसे मुंह सूजा हुआ होना चाहिए मेरा, और मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ऐसे सीरियस होनी चाहिए, मैं कोच हूँ ऐसा। सो बट सी दैट इज अ डिस्टॉर्टेड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, आप लोग मुझे जानते हो कि सर ने एरिक्सन का कोर्स बनाया है, मैं एक आई एम ऑथोरिटी ओवर हियर, तब आप जब मुझे सुन रहे हो इसका एक अलग इम्पैक्ट है। लेकिन किरीट जी, यही बात आपको कोई दोस्त चाय की लारी पे खड़ा होकर के करेगा तो क्या आप सीरियसली लोगे उसको? यू विल नॉट टेक इट। सो फर्क क्या है? कंटेक्स्ट का फर्क है। जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो बैकग्राउंड है, उसका यहाँ पे डिफरेंस है कि आशीष नागर कौन था। और आज के बाद अब आप अगली बार जब मैं सेशन का बोलूंगा तो आप बोलोगे यार कुछ भी वो बात अच्छी करता है बंदा, यार सेशन अटेंड करना चाहिए। एटलीस्ट ये कंटेक्स्ट आ गया ना आपके दिमाग में कि भाई अगले संडे अगर आशीष 11:30 से 12:30 लेने वाला है और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग लेने वाला है, तो आप आकर के जुड़ोगे, क्योंकि नाउ यू नो कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इट इज नॉट अनदर टाइम पास सेशन, और इट इज नॉट अनदर सेशन जहां मैं अपने आप को इंप्रेस कर रहा, नहीं। आई वॉन्ट योर लाइफ टू बी बेटर। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है, मेरा आउटकम बहुत क्लियर है, और इसीलिए आपको मुझसे जुड़ने में मजा आएगा जब आप अगली बार जुड़ोगे। और मेरी कोशिश ये है कि जितने लोगों ने कोर्स में एनरोल किया वो लोग जुड़े। ये सेशन मैं अपने लिए कुछ प्रमोट करने के लिए, मेरा नेक्स्ट लेवल प्रमोट करने के लिए नहीं रख रहा हूँ, ये सेशन मैं रख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर में कन्वर्ट करूँ। दिस इज द होल जिस्ट बिहाइंड दिस सेशन। मुझे कुछ बेचना होता मैं ऐसे ही बेच देता, आपके ईमेल एड्रेसेस पड़े हैं मेरे पास, पर मैं मार्केटिंग में इतना प्रो नहीं हूँ यार, मुझे आता नहीं है वो सब ज्यादा। ऑथेंटिक रहना आता है, मजे में बात करना आता है, लाइफ को एंजॉय करना आता है, इतना ही सीखा है मैंने अपने जीवन में। मैं भी जानता हूँ, मेरे कोचेस भी जानते हैं, आप लोग भी समझ जाओगे थोड़े दिन जुड़ोगे तो मस्ती में जिए लाइफ को, फुलनेस से जिए। ये किरीट जी कंटेक्स्ट और कंटेंट का फर्क है ना। कि अब आप अगर अगर मैं मेरे घर में कोच बन गया फिर क्या होगा आप सोचो। फिर मेरी पत्नी बोलती है ओ हेलो, ये सब ज्ञान अंदर रूम में बैठ के दिया करो या बाहर घर में मत दिया करो, हमारे लिए ज्यादा हो जाता है। मेरे ये कोच है, वो हमेशा अपनी पत्नी को बोलते रहते हैं, सुनो मुझे लगता है तुम्हें ध्यान करने की जरूरत है, सुनो तुम सुबह उठ करके थोड़ा प्राणायाम किया करो, सुनो तुम सुबह उठ करके ध्यान किया करो। और पत्नी ने एक दिन उसको बोल दिया, तुम 3 साल से कर रहे हो, मुझे तुम्हारे अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट दिखा नहीं, अब मैं भी वो करूंगी तो हो चुका फिर तो कल्याण। शशि क्या हुआ? कंटेंट और कंसेप्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे अपने लोगों की मदद करेंगे, वहां पे ये कंटेक्स्ट कैसे चेंज करना, यही मैं आपको आने वाले सेशंस में सिखाऊंगा कि हाउ कंटेक्स्ट, अगर आप अपना कंटेक्स्ट बदल सकते। अब कोई फैमिली में से मुझसे हेल्प मांगता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि वी विल कनेक्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल किरीट जी, एक मिनट बोलूं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा फिर ही सेशन बंद करूंगा। किरीट जी सबसे अच्छा एग्जांपल पता है, जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था, सब लोग ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार किस्सा। जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था, अभी भी हूँ, बाय प्रोफेशन तो मैं मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी हूँ, तो कहीं भी शादियों में जाकर के बैठे ना तो तुरंत लोगों को याद आ जाता, अरे आशीष यार वो 3 महीने पहले यार कहीं लग गई थी, अभी भी यहाँ दर्द रहता है, देख लेना। ठीक है, फिर किसी को कुछ याद आता है, वो यार वो फ्रैक्चर नहीं हुआ था मेरे को 2008 में, वो अभी कभी कभी पैर में दर्द होता है, क्या करूं इसका? तब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था, तब मुझे ये समझ में नहीं आया था कंटेक्स्ट कंटेंट वाला। तो वहां पे बाकी सब शादी एंजॉय कर रहे हैं और मेरा एक अलग फ्री डिस्पेंसरी चल रही है, और जिसको ना लोग सुनते थे, ना समझते थे, ना फॉलो करते थे, लेकिन अपन शुरू हो जाते हैं, अपन वो कोचिंग फॉर्मेट में आ जाते हैं एकदम, कहीं शादी में गए और लोग आगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट बिकम अ ओकेजनल कोच, बिकम अ सीरियस कोच। अब कोई मुझे जुड़ता है, यार आशीष वो मुझे तेरे से वो बात करनी थी, अच्छा, कर लेंगे फिर इसके बारे में आगे बात कर लेंगे, खत्म हो गई बात। जब मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं फैमिली मैन हूँ यार, तब मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ करके। जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, आपको सीरियस बात करनी है मेरे साथ सामने आकर के बैठो, मैं जूम की लिंक भेजता हूँ, जुड़ो मेरे साथ, बात करो। नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट। ये कंटेक्स्ट और कंटेंट का फर्क होता है किरीट जी, राइट। सो कंटेक्स्ट क्रिएट करना भी बहुत जरूरी पार्ट है। मैं
I'll come to this later on in coming sessions, है ना। ये सेशंस आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के जो मुझे अब तक क्वेरीज आई है उसके बेस पे ही मैंने लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा एरिक्सन एंड हिप्नोथेरेपी भी आपको समझाता जाऊंगा। आप एक लेक्चर रोज का कीजिएगा एंड देन वी विल मीट ऑन संडे, वी विल डिस्कस ऑन दैट कि आपने पहले एक वीक में क्या सीखा, पहले 7 लेक्चर हुए, और कैसे उसको एप्लीकेबिलिटी में ला सकते हैं। यही मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप अच्छे कम्युनिकेटर में भी कन्वर्ट होते जाएंगे, गारंटी आशीष देता है। नो नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। हाँ मोनू जी, आप पूछ लीजिए प्लीज मोनू। थैंक यू सो मच सर, सेशन बहुत अच्छा रहा। राइट मोनू, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछ रहा था सर, मैंने जो देखा कि कई कोचेस के साथ भी ये इश्यूज आते हैं और कई लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि सॉल्यूशन तो काफ़ी है आपके पास कि जो भी प्रॉब्लम क्लाइंट लेके आ रहा है या फिर और कोई लेके आ रहा है तो उसके सॉल्यूशन तो होते हैं अपने पास, बट सम टाइम कंप्लीटली ब्लैंक फील करना, कंप्लीटली अचानक से ब्लैंक फील हो गया और बाद में याद आता है यार ये तो मुझे आइडिया था इसका, मुझे ये बता सकता था सॉल्यूशन, बट उसमें ऐसा होता है। तो ये तो ये मोनू ये है ना, क्लियरली स्टेट बेस्ड जो काम होता है उससे रिलेटेड है। मैं मेरी बात करूं तो जब मैं यहाँ अपनी सीट पे आके बैठ जाता हूँ और जो भी यहाँ से निकल रहा होता है जिस भी स्टेट में, अब हमारे कुछ एक और प्रोग्राम भी चलते हैं, मॉर्निंग एनएलपी आवर ऑफ पावर चलता है, इवनिंग में मेरे मेरे कोचेस के साथ मीटिंग होती है। तो जब जब भी कोई प्रोग्राम होता है मैं कभी भी प्री प्लान होके नहीं बैठता हूँ मैं। तो ये होता है सबकॉन्शियस ओरिएंटेड आपका काम होता है। अगर आप, मैंने अभी आपको बताया एसोसिएशन और डिसोसिएशन मोनू, आप ये समझते हो मेरे ख्याल से, आपने एनएलपी थोड़ा सीखा हुआ होगा। तो अगर आप एसोसिएट हो जाते हो ना उसकी प्रॉब्लम के साथ, किसी क्लाइंट की, तो आप वो थर्ड पर्सन वाली थिंकिंग नहीं कर सकते, फिर आप उस प्रॉब्लम से पैरालाइज हो जाते हो। मैं ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सबकी लाइफ में भी अप्लाई होने वाला है। जब हम किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, अरे यार मेरे लिए जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं कैसे निकालूं, पता नहीं क्या करूं, पता नहीं क्या बोलूं, राइट। लेकिन फिर लेटर ऑन जब आप शांत बैठे होते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इसको ब्रेकआउट प्रिंसिपल बोलते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, सबसे ज्यादा मैं बताऊं यहाँ जितने लोग बैठे उनको विचार कब आते हैं, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। कितने लोग एग्री करते हैं बताओ मेरे को। या तो आप ट्रेवल कर रहे होते हैं या आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो टिपिकली जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करने में तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर के वो श्री श्री 1008 जागरूक हो जाते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ड्राइविंग करते समय आपका कॉन्शियस ड्राइविंग में बिजी है और आपका सबकॉन्शियस उन चीजों के ऊपर प्रोसेस कर रहा है जो आपने अंदर डाली हुई है। सो मोनू, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि द मोमेंट यू लर्न दिस, कि जब आप क्लाइंट के साथ बैठे हो तो कैसे आप अपने सबकॉन्शियस से ऑपरेट करो। अब ये इससे थोड़ा सा डीपर स्कोप है इसका, आपके क्वेश्चन के आंसर का मैं उसको बताऊंगा। विल डिस्कस दिस, डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू कोचिंग फील्ड। तो हम लोग कभी जुड़ जाएंगे मोनू, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, नो इश्यूज इनटू दैट, राइट। बट यस, विल ज्वाइन टू दिस। सो ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सॉरी 2 मिनट ऊपर निकल गया टाइम, कोई बात नहीं, इतना तो मैं आई थिंक आई डिजर्व 2 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो एक बार जाने से पहले फिर से एक बार आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस अंदर, कंधे सीधे। आप लोगों को वापस फैमिली में भेज दूं ना, अभी आप ये लेकर के फैमिली में जाओगे तो मुझे मार पड़ेगी, इसलिए वापस फैमिली के जोन में ले जाता हूँ। एक बार गहरी सांस लीजिए, कंधे सीधे कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आज कुछ मैं आपको दे पाया, आज कुछ शायद मैंने हटके कुछ बताने की कोशिश करी। हो सकता है काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिपीट भी हुई हो सकता है काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास ऑलरेडी थी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अब से होना चाहिए, हाउ टू चेंज दैट स्मॉल थिंग इन द लाइफ जो जीवन को बदलने की तरफ काम कर सकती है। कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है, कौन सी एक छोटी सी चीज है जो हम अगर अपने जीवन में धीरे धीरे चेंज करना शुरू करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आपको पता है 1% लाइफ के बारे में आपने सुना है कि अगर आप 1% डेली एक चीज को इम्प्रूव करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को करीब 300% एक साल में इम्प्रूव कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट दैट 1%, वन थिंग, दैट वन फैक्टर, जो छोटा सा फैक्टर अगर आप आज अपने जीवन में चेंज करते हैं तो आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। इस ओरिएंटेशन के साथ, इसी के साथ मैं चाहूंगा 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, कंधे सीधे करके गहरी सांस अंदर लेंगे,
जो कुछ भी यहाँ पे हुआ पिछले 1-1.5 घंटे में, आपको अगर याद है या याद नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। हम इसमें से कितनी चीजों को कहाँ एप्लीकेशन में ला सकते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। 1 मिनट के लिए अपने कंधे सीधे करके आंख बंद करके ये सोचेंगे कि अभी मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर बैकग्राउंड के किसी घर में से आवाज आ रही है कितनी देर और है, खाना खाने का टाइम हो गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1-2 मिनट और दे दीजिएगा बस। एक गहरी सांस लीजिए, कंधे सीधे कीजिए, चेहरे पे मुस्कान लेके आइए। अपनी सांसों के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए और जो विचार चल रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाइए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, कंधे सीधे, हाथ खुले हुए, गहरी सांस लेते हुए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने अपना समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन उत्तर उत्तर अच्छा होता रहे। एवरी डे इन एवरी वे योर लाइफ गेट्स बेटर एंड बेटर। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाएं। जो आप करना चाह रहे हैं, जिस एम के साथ, जिस जिस फोकस के साथ आप ये सब में जुड़े हैं, बस अपने उस गोल को, अपने उस एम तक पहुंचने की जो अपनी कवायद है उसको चालू रखिएगा। कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर इन योर लाइफ टू बिकम एवरी डे बेटर बाय योरसेल्फ। क्योंकि जब आप बेटर होते जाएंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी, इट इज नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल। एक गहरी सांस लेते हुए, आंखें खोलते हुए, धीरे से मेरे सामने आते हुए एक बढ़िया सी स्माइल दीजिए और मस्त तरीके से जीवन को निकालिए, दिन को निकालिए, एंजॉय कीजिए अपने आप को, बढ़िया रहिए। होमवर्क 3 चीज मैंने आपको दी है, बिहेवियर को लेकर के, और एक चीज मैंने आपको दी है कोर्स को लेकर के। अगर आपने कोर्स कर भी लिया है, फिर से एक बार पहले 7 वीडियोस 6 वीडियोस करके नेक्स्ट संडे 1 घंटे के लिए मिलेंगे। मैं आपका हर संडे 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं खाऊंगा, और कभी ब्रेक भी ले लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हर वीक मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक हम लोग आपके साथ अभी ग्रुप के ऊपर नंबर शेयर करेंगे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस मुझे छोड़ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द कोर्स या रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, राइट। तो मैं उन क्वेश्चंस के बेस पे अगला सेशन और उसका एजेंडा आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे तो हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा देना है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है स्टॉक में, एंड आई विश दैट आई गिव इट टू यू, राइट। सो जुड़े रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, मस्त रहिएगा, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर। आई होप आपका ये 1.5 घंटा वसूल हुआ होगा। अगर कुछ लगता है किसी को नहीं वसूल हुआ तो मैसेज करना, नेक्स्ट टाइम वसूलोफाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। चलिए रजा भाई, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मोनू, मिलते हैं सर, जगदीश सर।